गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज इंस्टिगेशन प्रोग्राम के अंदर में। आप अपने जितने भी लीडर्स हैं आप सभी को इनवाइट कर लीजिए। वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम टुडे एंड वी हैव अ ग्रेट लीडर टुडे एंड बहुत ही शानदार, बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़े ऊंचाइयों को उन्होंने हासिल किया है। और आज जिनका ट्रेनिंग हमें मिलने वाला है, आज उनकी लाइफ स्टोरी आपके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकती है। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर में ये इवेंट का होना बहुत जरूरी है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये प्रोग्राम आपको ये प्रेरणा देती है कि कैसे मतलब अपने लाइफ में आप इस बिजनेस के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास में जो भी टाइम है, आप जितने भी जल्दी से जल्दी हो सके अपने लीडर्स को इनवाइट कर लीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन करा लीजिए। हमारे पास में सीट लिमिटेड है, बिल्कुल 100 सीट है और इस 100 सीट में जो पहले आएंगे उनको ये सीट मिलेगा। अदरवाइज जो बाकी सीट होंगे वो हमारे यूट्यूब लाइव पे चले जाएंगे। यूट्यूब लाइव का लिंक ग्रुप में ब्रॉडकास्ट हो चुका है, तो आप लोग वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी आवाज आ रही है। सर, कैन यू कंफर्म मी? जी बिल्कुल आ रही है सर। ओके ओके। सो दोस्तों, समय को हम लोग बिल्कुल बर्बाद न करें। आपकी लॉगिन यहाँ हो चुकी है। आप अपने लीडर्स जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, आप पैरेलल उनको आप फॉलो कर दें, करते रहें एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम, राइट। तो वक्त को बर्बाद नहीं करते हुए, कम समय है हमारे पास, आखिरी के 2 से 3 मिनट। सीखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। माना जाता है कि सीखना जरूरी है, सीखना बंद तो जीतना बंद माना जाता है। और इस बिजनेस में ही नहीं, दुनिया के किसी भी काम में अगर आपने लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू रखा है तो आपका ग्रोथ निश्चित है। और इस बिजनेस के अंदर में खास तौर पे ये बताया जाता है, देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को यहाँ जीरोलाइज करें, आप अपने आप को बिजनेस को लेकर के फोकस करें। बिकॉज आप जिस बिजनेस में है, जिस किसी भी प्रोफेशन में है, आप वहाँ के मास्टर हो सकते हैं, आप वहाँ के प्लास्टर हो सकते हैं, आप वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं। आप जिस किसी भी बिजनेस में है, आप वहाँ के बहुत ही अच्छे अचीवर हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं। बहुत अच्छा नेटवर्कर होने के लिए आपको नेटवर्किंग की नॉलेज को आपको सीखना पड़ेगा। ये सीखना बहुत जरूरी है। लाइफ में आज तक जिसने भी आगे बढ़ा है उसने सीखना जारी रखा है। सो सीखना बहुत जरूरी है और यहाँ भी सीखने को अहम रोल माना गया है। सीखना इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, आपके मन में हो रहा होगा कि परेशानियां हो रही होगी कि सर ये प्रॉब्लम नहीं होता, ये काम नहीं होता, ऐसे नहीं निकल पाता, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, मैं स्टक हो गया हूँ, टीम को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे मैं अपने काम को बढ़ाऊं। दोस्तों, ये सारा एक हुनर के अंदर आता है और वो हुनर है सीखने की बात। वो हुनर है सीखने की बात। आपका आज जो भी ड्रेसिंग सेंस है, वो ड्रेसिंग सेंस आपका इसीलिए है क्योंकि आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने आपने वो कपड़ा को पहनना सिखाया। यूनिफॉर्म को अपने ऊपर कैसे रखते हैं, यूनिफॉर्म को कैसे मैनेज करते हैं, इसको आपको सिखाया गया। आज अगर आप बुक पढ़ते हो तो बुक के पहले भी आपने सीखना है, आपने सीखा है उसको कि कैसे पढ़ा जाता है, अल्फाबेट। उसके बाद आपने बुक की रीडिंग, आज बड़े बड़े किताब आप पढ़ जाते हैं। न जाने ऐसे कई सारी चीजें, जो भी हुनर जो आज आपका डेली लाइफ बन चुका है, ये सारा चीज आपने सीखा है। आज अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो, बाइक ड्राइव करते हो, तो आप वो दिन याद करो जब आपको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता था। आप वो दिन याद करो जब आपको बाइक ड्राइव करना नहीं आता। आप वो दिन याद करो माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी। ट्राई टू रिमेम्बर दोज डेज माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी चीज जीवन में अचानक से नहीं आता, आपको वो सीखना पड़ता है। आप वो दिन सोचो, आज आप बहुत शानदार तरीके से बाइक ड्राइव करते होंगे, आज आप बहुत शानदार तरीके से आप गाड़ी ड्राइव करते होंगे। आपको क्या लगता है ये एक दिन में आ गया? आपको क्या लगता है कि आपको ये एक दिन में आ गया? नो, ये प्रोसेस है, ये धीरे धीरे आया, आपने उसको सीखा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में कुछ भी नए चीज आप करते हैं, सीखना जरूरी है।
चाय अगर आपने नहीं बनाया होगा आज तक कभी, तो मैं आपसे ये गारंटी करता हूं कि आप अभी भी बिना सीखे चाय ठीक से नहीं बना सकते। कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देंगे आप, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देंगे। या तो उसमें चीनी ज्यादा हो जाएगा, या चीनी कम हो जाएगा, या पत्ती की मात्रा ज्यादा होगी, या पत्ती मात्रा कम हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो आप गड़बड़ कर देंगे। या फिर 4 आदमी के लिए बनाना है, वो आपको 2 आदमी का ही बन पाएगा, या तो अमाउंट घट जाएगा या अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब अगर कोई बंदा परफेक्ट है, अगर वो सीखा हुआ है कि हाउ टू मेक टी, देन आप उसको बता देंगे कि कितने लोग हैं, कितने लोग के लिए कितना बनाना है, क्या अमाउंट होगा, वो चीनी और वो सारा चीज एक प्रॉपर रेशियो में डाल करके वो आपको तैयार करके दे देगा, और आप कह देंगे कि यस क्या चाय बनी है। लेकिन जो बिल्कुल नया है वो गड़बड़ कर देगा। तो चाय के लिए भी आपको सीखना जरूरी है। आप सोच सकते हैं आप, ये तो बिजनेस है, ये तो बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। इस बिजनेस के अंदर में सो आई होप कि आप सभी लोग अपने टीम को फॉलो कर रहे होंगे। जल्द से जल्द आप सारे टीम को आप यहाँ पे इनवाइट कर लें। बहुत ही जल्द अगले 2 मिनट में हम इस मीटिंग की शुरुआत करने वाले हैं। हम अपने माइक को हम हैंड ओवर करने वाले हैं हमारे बीच। एंड सर भी आ चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर इम्पोर्टेंट एंड प्रीसियस टाइम। सो दोस्तों अगले कुछ मिनट में, और जैसे ही ये सेशन फुल हो जाएगा, जैसे ही 100 होगा, आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो बहुत कम समय है, बहुत कम वक्त है। आप अपने आप को जल्द से जल्द अपने लीडर्स को यहाँ पे एंट्री दिलवाएं, एंड विद इन फ्यू मिनट्स इट इज गोइंग टू फुल नाउ। ओके, सो दोस्तों लाइफ में कामयाबी पाना है, कामयाबी के लिए हमने इस बिजनेस को चुना है, वरना जीवन तो ऐसे भी चल रहा था, राइट। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, एज ए IT प्रोफेशनल मैं इस काम को करना शुरू किया, पार्ट टाइम में करना शुरू किया। लेकिन आज से 3 साल पहले जब मेरी जर्नी थी वो जर्नी, और आज मेरा लाइफ मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ हर तरीके से। इस बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, लाइफ को एक नए तरीके से जीने का एक नया आयाम दिया है, एक नया डायमेंशन दिया। और आप अगर अपने जीवन में ऐसा ही कुछ होना चाहते हैं तो प्लीज 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 स्टे फोकस्ड, स्टे हंगर, स्टे स्टे नॉलेजेबल। आप अपने आप को हंगर बना के रखें, अपनी भूख को मेंटेन रखें, सीखने की अंदर में एक जुनून पैदा करके रखें, और हमेशा हमेशा आपके जो भी अपलाइन है, जो भी आपके गुरु है, मेंटोर है, आप उनके डायरेक्शन में काम करें। बिकॉज दिस बिजनेस इज गोइंग टू रीच योर न्यू पिनाकल ऑफ योर लाइफ। अपने लाइफ के आपके उस ऊंचाई में पहुंचा देगा ये बिजनेस, शायद आप आज तक कल्पना नहीं किए होंगे। आप सोच सकते हैं यहाँ से बिजनेस करके बहुत कम एज में आपने कई सारे ऐसे स्टोरी सुने, बहुत कम एज में लोगों ने बहुत ऊंचाई तक अपना लेवल अचीव किया। आज ऐसे ही हमारे बीच कामयाबी को पार करते हुए, कामयाबी के सीढ़ी दर सीढ़ी अचीव करते हुए आज वो डायमंड्स का लेवल है सर का। एज बहुत कम है दोस्तों, एज पे मत जाइएगा। कहते हैं ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो गुरु की, गुरु पूछ लीजिए ज्ञान। आज गुरु पूर्णिमा है, और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे बीच एक नए गुरु हम लोगों के, और पहली बार शायद आप लोग मिल रहे हो, कई लोग आप में से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जो आपको लर्निंग मिलने वाला है, आज जो आपको सर की तरफ से टीचिंग मिलने वाला है, वो बहुत ही मार्वेलस होने वाला है। और अगर आपने उसको अप्लाई किया तो आप जीवन में बहुत आगे और बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। अगर तेजी से तरक्की करना है तो अक्षरशः एक एक शब्द पे इस्तेमाल कर जाइएगा। अपने साथ में पेन और पेपर जरूर रखिए, बिकॉज जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसको आप लोग जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों जीवन में कामयाबी मिलती जरूर है, लेकिन किसे? जीवन में कामयाबी मिलती जरूर है, लेकिन किसे? जो कॉन्शियस है, जो लर्निंग के लिए आगे बढ़ के आ रहा है, जो हर बात को पॉइंट आउट कर रहा है, जो सीखे हुए चीज को अप्लाई कर रहा है, नॉलेज को अपने लाइफ में अप्लाई कर रहा है। जीवन में सफलता उसको मिलती है, उसको नहीं जो बिस्तर में सोया पड़ा है, उसको नहीं जो कॉन्शियस नहीं है, उसको नहीं जिसके अंदर में जुनून नहीं है, उसको नहीं जो अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं करता। तो आपको क्या करना है? सीखना है, सीखना है, हर बात को लिखना है, सीखना है, और उस बात को जब भी आपको वक्त मिले उसको अप्लाई करना है अपने लाइफ में। बिकॉज जो भी तरीके बताए जाएंगे आपको, आप उन सभी को अप्लाई कर जाएं। बहुत ही जल्द हमारा ये 100 का सी होने वाला है, बट अब मैं इंतजार नहीं करूंगा और मैं अपना माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा कामयाबी के सीढ़ी को चढ़ते हुए। आज डायमंड का लेवल सर का, उम्र ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन सफलता बहुत बड़ी है, और इस सफलता के सामने मुझे लगता है बड़े बड़े उम्र के लोग भी इसके सामने में घुटने टेक देते हैं, जिस सफलता को सर ने आज पाया है।
फॉरेन ट्रिप सर का हो चुका है, फॉरेन ट्रिप ट्रेवल फंड आ रहा है, कार फंड आ रहा है और बहुत ही जल्द एक बड़ी गाड़ी लेने का प्लान है सर का। डायमंड डायरेक्टर का लेवल है और कामयाबी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आज डायमंड के लेवल पर है। और दिल्ली के अलावा न जाने कितने स्टेट में सर का टीम है। मिस्टर मोनू शर्मा सर हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैं आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के गुरु, हमारे आज के ट्रेनिंग प्रोवाइडर और हम लोगों के जिन्होंने आज गाइडेंस मिलने वाला है आज हम सभी को, ऐसे हमारे बीच ग्रेट गुरु एंड डायमंड डायरेक्टर मिस्टर मोनू शर्मा सर। आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। ओवर टू यू मोनू शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस सर, ऑडिबल। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम। और आप सब लोगों का यहाँ पर आज का स्वागत है। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और एक डाउट जो सर ने मतलब एक रखा है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें अभी तक मेरे बारे में की जा रही थी वो सारी काल्पनिक हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पता नहीं क्या बातें बोल रहे थे, मुझे तो समझ में नहीं आया किसको बुला रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम मोनू शर्मा है और मैं आप लोगों की तरह एक साधारण एक इंसान हूँ जो आपके सामने बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है, तो हम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ तो अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि कीमती समय क्यों कह रहा हूँ, दोपहर का समय बहुत लेजीनेस वाला समय, आप में से बहुत लोगों को नींदें आ रही होंगी या आलस आ रहा होगा, वैसी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। तो उस समय को आपने अगर आज यहाँ पर दिया है और आप यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हैं। तो आप सब लोग मेरा नाम तो जानते हैं, मेरा नाम मोनू शर्मा है। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा, फिर आगे की तरफ हम रुख करेंगे। और मेरा जो जन्म है वो यहाँ पर शादरा में ही हुआ था, दिल्ली में शादरा एक जगह है जहाँ पर मेरा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मैं जन्म, मध्यम क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली के अंदर में बहुत सारे चैलेंजेस रहे। जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, मेरी जितनी भी स्कूलिंग हुई है आज तक, फाइनली आई एम ग्रेजुएट, बट मैं गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 12th को पास आउट किया। फाइनली फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने अपनी एजुकेशन को ओपन से स्टार्ट किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ, बट रेगुलर ना करके, क्योंकि अगर मैं रेगुलर जाता तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिस्टम जो मैं फैमिली के लिए करना चाहता था, बनना चाहता था, उसमें मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे, क्योंकि बैकग्राउंड इतना स्टेबल नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था। तो शुरुआत हुई। अच्छा, आप सब लोगों के बीच में अगर आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कुछ, तो आप लोग अगर सुन रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें मैं बहुत शॉर्ट में अपने बारे में 4-5 मिनट में बताऊंगा। ये वो लेके चलेंगे सेशन को आगे के रुख के ऊपर, कि बहुत लोग बोलते हैं चैलेंजेस होते हैं, बहुत लोग होते हैं दिक्कतें होती हैं। आप सब लोगों को क्या पता कुछ दिक्कतें आ रही हों, लॉकडाउन का समय है, या आपके अभी जो जैसे कोरोना काल गया है, मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का और आप सब लोगों का। और आप सब लोग भी कहीं ना कहीं थैंक यू कीजिए कि आज हम सब लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ा क्रूशियस समय हमारे बीच में निकला है जो जिंदगी में किसी ने नहीं देखा। बट मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अपनी लाइफ के बारे में, कि वो बहुत ज्यादा लाइफ में मैटर रखती है। और शायद आप लोगों के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट होगी जो मैं जिस चीज को आगे रखने जा रहा हूँ। और आप आफ्टर डेथ, जिस पॉइंट के बाद में, मेरे ख्याल से कभी आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि चैलेंजेस क्या होते हैं, दिक्कतें क्या होती हैं। बस सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जन्म, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दिल्ली शहर में हुआ और चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, सारी चीजें बेहतर थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ साथ में मैं अपना जॉब किया करता था। और जॉब करने से पहले की अगर मैं आपको स्टोरी शेयर करूं, मैं इवेंट्स के अंदर में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटर था। इवेंट्स में अच्छे से मैं लोगों को इवेंट्स करवाया करता था, सुपरवाइजिंग करता था, तो मुझे एक अच्छी खासी इनकम मेरी कम एज के अंदर मुझे मिल जाती थी। सब कुछ बेहतर चल रहा था। शायद आप लोगों की जिंदगी में सब कुछ बेहतर चल रहे होंगे, ठीक है। बट हर एक की लाइफ में ना कोई एक ऐसा पड़ाव आता है जहां पर या तो टूट जाता है या इंसान बिखर जाता है। मेरी लाइफ में एक पड़ाव आया, आपने नोटबंदी का दौर सुना होगा। जी हाँ, नोटबंदी। जिस दिन नोटबंदी थी, आपको जान के खुशी होगी, उस दिन मेरी दीदी की सगाई थी। मेरी रियल सिस्टर की मैरिज 2 दिन बाद थी। उस दिन हम लोग सगाई चढ़ा के आए, चैलेंजेस आए, ठीक है, हमने ओवरकम किया, शादी हो गई। शादी के बाद में जैसे समय बीता, उस दौरान में मेरे फादर साहब ज्यादा बीमार हो गए। जी, आफ्टर मैरिज, आफ्टर लॉकडाउन के बाद में फादर साहब बहुत ज्यादा बीमार हुए, 1-1.5 महीने बीमार रहे, बट वो ओवरकम होके ठीक हो गए। ठीक होने के बाद में मेरे रियल ब्रदर
जो मुझसे बड़े थे, तकरीबन 5-7 साल मुझसे बड़े थे, जिनकी वजह से जो आज उनकी वजह से उन्होंने ही मुझे हेजिटेशन दूर किया, उन्होंने मुझे दुनिया से रुख कराया, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे दुनिया के अंदर चला जाता है, कैसे काम किए जाते हैं। उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी तबीयत जब खराब हुई उसके बाद में हमने उनको अपने दिल्ली के अंदर में एक हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा एक हॉस्पिटल है सेंट स्टीफन, 30 हज़ारी के पास में पड़ता है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों बताया जाता है दोनों ही, मोस्टली प्राइवेट मोस्टली गवर्नमेंट, जो भी कीजिए आप। उसके अंदर में उनका ट्रीटमेंट चलना स्टार्ट हुआ। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि एक सिंगल दिन, ये तो मैं अभी लॉकडाउन आप देख चुके हैं, लॉकडाउन में क्राइसिस देख चुके हैं, मैं इससे पहले का समय बता रहा हूँ आपको, लॉकडाउन से पहले के समय में मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे साथ मेरी जिंदगी में क्या हुआ, और इससे मैं कनेक्ट करके आपको आगे की चीजों पे लेके चलूंगा। उनको एडमिट कराया, एडमिट कराने के बाद आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनको जो दिक्कत हो रही थी उसका कोई अभी समझ में नहीं आ रहा था कि उनको प्रॉब्लम क्या हुई है। फीवर आ रहा है, दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ये आज से नोटबंदी के समय 4-5 साल पुरानी बात है। और उसके बाद में उनको फिर वहां पर एडमिट कराने के बाद में लंबा ट्रीटमेंट वहां चला। आईसीयू का डेली का खर्चा 7 to 10,000 रुपीज हम लोग पे कर रहे थे, एक मीडियम मध्यम क्लास फैमिली। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे, मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, और उसका रीजन कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं और वो सारे कैपेबल नहीं थे, इसीलिए मैं उस चीज से पढ़ा। वरना आप या मैं फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो हम डीपीएस से पढ़ेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ेंगे, एक स्कूल से स्कूलिंग करेंगे। और हमने एडमिट किया, देन चीजें चलती गई। हम जितना अपने लेवल पे, मतलब जितना आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, कहते हैं ना एक इंसान की जितनी हैसियत होता है उससे वो ज्यादा करने की कोशिश करता है, जितनी हमारी औकात थी उससे ज्यादा करने का हमने फंडिंग लगाते गए। और फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि मैंने उस टाइम पे रिसेंट में ही जॉब स्टार्ट की थी, और जॉब पे मुझे महीना भर भी ठीक से शायद पूरी तरीके से कैपेबल नहीं हो पाया था, 1-2 महीने के दौरान ही मेरा समय चल रहा था। और मुझे एक फैमिली से कॉल आता है कि आप जल्दी से घर पे आ जाइए, भैया की तबीयत खराब है। अब वो इंसान जिसने मुझे बचपन से बड़ा किया है, मुझसे एज में काफी बड़े हैं, अगर मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ तो उनको खबर है, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ उनको खबर है, फैमिली में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली हुई है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं उनको बता रहा हूँ। और एक ऐसा इंसान जिसके आपके ऊपर हाथ है, जिसका आपके ऊपर सब कुछ है कि आज जो भी करेंगे इनसे कंसर्न करके आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं घर जाके देखता हूँ वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब मैं घर गया तो मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें जो कभी जिंदगी में किसी ने सोची नहीं थी, जो कभी हो नहीं सकता था। एक ऐसा इंसान जो आपके साथ, मैं मतलब उस टाइम पे 19-20 के बीच में था, तो एक ऐसा इंसान जो इतने साल से आपके साथ है आज वो नहीं है। मतलब मेरे पास में क्वेश्चन मार्क हो गया। मैं बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं शॉकिंग न्यूज की वजह से, सारी चीजों को, परिस्थितियों को देखने की वजह से आज तक मैंने शमशान घाट भी नहीं देखा था। और मैं बिल्कुल एक तरह से बहुत बैकवर्ड में चला गया, चीजों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं। माइंड में ये चल रहा था कि अब कहीं जाना होगा तो किसको बताया जाएगा, कुछ नया स्टार्ट करना होगा तो किसको बताया जाएगा, कहीं कोई मुझे परेशान कर रहा होगा तो मैं किसे फोन करूं। और लाइफ में एक वो पड़ाव जो मेरे साथ में हुआ, मैं कुछ समय तक डिप्रेशन में रहा, कुछ महीने तक। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये आप लोग, बहुत शॉर्ट टाइम है मेरे पास यहाँ पर आज आप लोगों के लिए बीच में, और कभी अगर आप लोगों से फेस टू फेस मिलना हुआ तो बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा लाइफ के बारे में। बस मैं इतना समझा सकता हूँ कि परिस्थितियां इंसान को क्या क्या कर सकती हैं और क्या हो सकता है, और इंसान के साथ क्या होता है। मेरे साथ में ये स्टेज आया और मैं बैकवर्ड में होने के बाद में, सारी चीजें होने के बाद में, मुझे अब नहीं बचा था जिम्मेदारी। जो भी रिलेटिव आ रहा है आफ्टर डेट, सारी चीजों होने के बाद में वो बता रहा है कि बेटा आप ही हो, आप ही को सब करना है, आप ही को सब संभालना है। मेरे फादर साहब इनकम सोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपना ऐसी गुजारा चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। और मेरी लाइफ में कोई भी इंसान आज नहीं है। अब 2 रास्ते थे मेरे पास में यहाँ पर। पहला रास्ता चीजों से परेशान होना और हमेशा जिंदगी में परेशान रहना, जिंदगी को कोसना कि आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया, मैंने तो अभी, मेरी तो उम्र भी कुछ नहीं है जो मैंने कुछ बुरा किया हो। ठीक है, परेशान होना चीजों से, सारी चीजों को रखना। लेकिन 2-3 महीने लगे मुझे संभलने में, चीजों को समझने में। और उसके बाद में मैंने एक चीज को समझा और निश्चय किया कि यार नहीं, मेरे को स्टैंड लेना है फैमिली के लिए, मुझे करना है जिंदगी में, और कुछ तो बड़ा करके रहेंगे। आफ्टर दैट मैंने अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ को थोड़ा सा बढ़ाया। बढ़ाने के बाद में मैंने जॉब को दोबारा कंटिन्यू किया। वहां पर कुछ अच्छे इंसान थे जिन्होंने मुझे उसी जॉब पे दोबारा कंसिडर किया। आफ्टर 1.5 महीने के बाद में मैं दोबारा जॉब पे जाना चालू किया। और आपके पेरेंट्स, कई बार हम लोग ना अपने माता पिता से बहुत नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हमें लगता है ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ दिक्कत कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है।
मेरे पेरेंट्स, मुझे पता है कि एक एक चीज मेरे घर की बेच दी जाए तब भी अभी हम कर्जा नहीं निपटा सकते। अगर एक एक चीज, जो प्रॉपर्टी थी उसको भी हम सेल आउट कर चुके थे, क्योंकि लास्ट 3 मंथ से हॉस्पिटल के खर्चे लाखों में थे, ना कि लाखों में थे। और जो बाहर की दवाइयों का खर्चा होता है वो अलग होता है, खाने पीने का अलग होता है, जब सबके काम छूटे वो अलग है। और मेरे पेरेंट्स उसके बाद भी मुझसे ये बोलते हैं कि आपको जॉब अगर नहीं करनी है आप मत कीजिए, आप कोई अपना स्टडी के अंदर में कोई भी कोर्स कर लीजिए, हम थोड़ा बहुत पैसा आपके ऊपर खर्च कर देंगे। मतलब पेरेंट्स हमेशा आपका भला ही चाहते हैं। इस लाइन को मैं आगे कनेक्ट करूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बट मुझे परिस्थितियां समझ में आ रही थी कि लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा और उसके बिना चीजें ठीक नहीं होंगी। मैंने 19-20 के बीच की एज के अंदर में मैंने जॉब को स्टार्ट किया, जॉब करने लगा, और भगवान की कहीं ना कहीं चीजें साथ रही। थोड़ा सा समय मुझे लगा उस हादसे से उभरने के लिए, चीजों को लाइफ की तरफ आगे बढ़ने के लिए, लोगों को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए। मेरी जॉब में सैलरी भी अच्छी खासी होनी स्टार्ट हो गई। मैं तकरीबन एक 20 साल की एज में 25,000 रुपए तक जॉब से कमा रहा था। कहीं ना कहीं ऊपर से भगवान का और भैया का आशीर्वाद था कि सारी चीजें बेस्ट चल रही थी। बट लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों के साथ में सारी चीजें झेली जा रही थी, और मुझे एक चीज समझ में आ रही थी कि यार कब तक मैं इस चीज में अगर करता रहूंगा, बहुत सब कुछ अच्छा है लेकिन कुछ तो और करना पड़ेगा, इसके बिना पॉसिबिलिटीज नहीं है। और देन धीरे धीरे चीजें चलती गई, लाइफ को मैंने जीना स्टार्ट किया। मैं आपको परिस्थितियां बता रहा हूँ कि मेरी परिस्थितियां क्या थी। लॉकडाउन तो आप आज सोचते हैं ना कि आज लॉकडाउन है, मेरी जिंदगी में बहुत पहले लॉकडाउन लग गया था। जो इंसान आप सोचते हैं कि किसी का आज गया है, तो देखो दर्द उसका होता है जिसका जाता है, और किसी का कोई जाने का गम दूर नहीं कर सकता, ये हकीकत है। तो जो परिस्थितियां आप झेल रहे हैं वो मैंने आज से कई साल पहले अपनी लाइफ में देखी, झेली, और उनको दूर करना मेरे ही हाथ में था। जाके मर जाता, या जाके सब काम करना बंद कर देता, या फिर मैं अपने आप को स्टैंड लेता और कहता कि चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लाइफ की परिस्थितियों से भागने से अच्छा मैंने स्टैंड लेना शुरुआत की। जॉब सही चल रही थी, जॉब के दौरान एक माइंडसेट यही था कि कुछ करना है, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत ज्यादा है, और दिल्ली के अंदर में इतने साल फादर साहब को रहते हुए हो गए, कोई घर नहीं है, ठीक है, उसका भी रेंट जाता है। देन फिर एक बार वेस्टीज की सारी चीजों को जानने का मौका मिला, और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेस्टीज जैसी कंपनियां, जैसे और भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, मैं इनसे बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बहुत ज्यादा। जोड़ना जुड़ाना, उल्लू बनाना, मुझे भी यही लगता था। आप में से बहुत लोगों को शायद ये स्टार्टिंग में लगा होगा, बट या ना लगा हो, बट मैं इसी कैटेगरी से था। मेरे माइंड में यही आता था कि ये कंपनियां ठीक नहीं होती हैं, सारी चीजें होती हैं। बट किसी ने एक दिन मिलके मुझे थोड़ा सा समझाया, और वी आर एजुकेटेड, मैं भी एजुकेटेड था। मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर दौरान उस टाइम पे था, और मैं एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि जो मेरी 25,000 की सैलरी आफ्टर एमबीए 2 साल के बाद में 50,000 रुपए तक या 45,000 तक पहुंच जाती। तो मुझे एमबीए करने की पूरी माइंडसेट था कि एमबीए करना है, एमबीए करना है, एमबीए करना है। उसी दौरान मुझे किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग को और डीपली जानने का मौका मिला, तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में एक अच्छी इंडस्ट्री है, खराब इंडस्ट्री है। तो देन मुझे समझ में आया कि पावर ऑफ नेटवर्क की ताकत कितनी बड़ी होती है। अगर एक जगह पे एक इंसान 8 घंटे काम करता है, उसी जगह पे एक इंसान के नीचे 8 लोग 1-1 घंटे काम करें, दोनों में क्या बेहतर है। तो उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर एक इंसान 8 घंटे कहीं काम कर रहा है, सपोज माई फैमिली में मैं ही हूँ जो 8 घंटे काम कर रहा हूँ, और अगर मैं बीमार पड़ गया, नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। उस दिन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। और भारत के अंदर में जो भी आज आप लोग खुद सोचिए, आपके गली मोहल्ले में जो भी लोग सफिशिएंट अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जिनको आप जानते हैं कि ये अच्छा इंसान है, अच्छी लाइफ जीता है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, उसने कहीं ना कहीं एक नेटवर्क डेवलप किया है। तो मुझे उस दिन क्लियर हुआ कि नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। और तकरीबन 40 से ज्यादा कंपनियों को मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्च किया। और आप लोगों को कितनी खुशी होती होगी कि आपके पास खुद एक कॉल आता होगा कि मुझे वेस्टीज का प्लान जानना है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियों के प्लान मैंने जाने, और जानने के बाद में जब वेस्टीज की शुरुआत की, तो वेस्टीज एक अलग लेवल की मुझे इंडस्ट्री लगी, जिसको लेके मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, क्योंकि कंपनी के ऑफिस बहुत अच्छे थे, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, कंपनी का हेड ऑफिस बहुत बढ़िया था, और कंपनी की जो नीयत थी वो बहुत साफ थी, क्योंकि कंपनी किट सिस्टम या पैकेज टाइप में काम नहीं कर रही थी। कंपनी सिंपल स्पष्ट कह रही थी, जो अच्छा लगा है लो, ना लगे मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सारी चीजों के साथ में देखने के साथ मैंने वेस्टीज की स्टार्टिंग की। और जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो मुझे ये बोला गया था कि अगर आप वेस्टीज में अच्छे से काम कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, चीजों को जान लेते हैं, तो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप जिंदगी में वो काम कर जाएंगे जो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया होगा। आपका वो नाम हो सकता है जो आपने कभी जाना नहीं होगा। मैं पता नहीं ये काम हुआ या नहीं हुआ, बट मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ।
शिवेंद्र सर एक बार प्लीज कुछ स्क्रीनशॉट्स होंगे मेरे इनकम के, वो एक बार आप लगाइए शेयर स्क्रीन पे। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि वेस्टीज में चीजें मेरे लिए कुछ बेहतर हुई या नहीं। ये सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़। सर पीपीटी शेयर करना है या स्क्रीनशॉट? सर वो जो पीपीटी है ना, इनकम मोनू शर्मा करके इनकम्स होंगे, पहली जो पीपीटी था इनकम वाली, इनकम स्क्रीनशॉट है उसमें। ओके सर, ओके, जस्ट अ मिनट सर। जी जी। सो आप लोगों के सामने, और अगर आप लोगों ने अगर डायरी पेन नहीं लिया है तो एक बार आप डायरी पेन ले लीजिएगा। बहुत कम जरूरत पड़ेगी डायरी पेन की, लेकिन जहां जहां पड़ेगी। और अगर मेरे एक अंदर एक हैबिट है जिसको मैंने डेवलप किया, इससे पहले ये हैबिट मेरे में नहीं थी, कि मैं कुछ भी सुन रहा होता हूँ ना और मुझे कुछ भी अच्छा लगता है तो मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने हैबिट को डेवलप किया धीरे धीरे। मैं एक ऐसा लेजीनेस पर्सन था जिसे लिखा नहीं जाता था। मैं ये सोचता था यार ये इतनी जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, मैं क्या क्या लिखूं क्या छोड़ दूं। लेकिन धीरे धीरे एक आदत को मैंने डेवलप किया, और आज एक बढ़िया हैबिट है कि आप अगर 5 मिनट भी बोलेंगे ना, मैं 20 पन्ने भर दूंगा। मैं उन्हीं बातों को इतना डीपली तरीके से समझूंगा और उसको इतनी डीपली तरीके से उतारूंगा, एक लाइन के 10 मतलब होंगे। तो ये धीरे धीरे हुआ और आपके साथ भी धीरे धीरे हुआ। तो आप अपने साथ में अपने डायरी पेन को जरूर रखिए। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। वेस्टीज में जब मैंने शुरुआत की तो जो मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट वेस्टीज में आया, मेरी जॉब के साथ में, मेरी लाइफ के बारे में आपने थोड़ा सा रुक जाना है, बाकी रुक आगे आपको जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। और लाइफ में कभी हम लोग आपस सामने सामने जरूर होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से तरीके से सारी चीजों को मैं आपको मुझे सुनने का और मुझे आपको बताने का मौका मिलेगा। अभी शॉर्ट टाइम में चीजों को आगे चलते हैं। वेस्टीज को जब मैंने स्टार्ट किया तो आप स्क्रीन को ना आप सब खुद भी जूम कर सकते हैं अपने अपने हाथ से। आप चाहें तो इसे खुद भी जूम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आप अपने स्क्रीन को जूम कर लीजिए, बाद में जूम आउट कर दीजिएगा जब ये पीपीटी हट जाएगी। तो मेरा फर्स्ट मंथ का जो पे आउट आया वेस्टीज में, वो 71 रुपये आया। फ्रेंकली आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब 71 रुपए का पे आउट आया तो मैं टोटली नेगेटिव था। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं उस चीज से नेगेटिव हुआ। मैं बहुत ज्यादा इस रंजिश में पड़ गया कि यार ये क्या हुआ है। उसका कारण ये नहीं था कि मुझे लाखों रुपए चाहिए था, उसका कारण ये था कि मेरा माइंडसेट ये था यार कम से कम 1-2 हजार रुपए तो आता। 71 रुपए क्या होता है, 71 रुपए से क्या होगा। और क्योंकि मैं ऑलरेडी इनकम कमा रहा था वेस्टीज के अलावा भी, तो मुझे 71 रुपए की कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छी चीज क्या करी, बहुत लोग गलत चीज कर जाते हैं। यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, उनके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि पड़ोस से पूछेंगे, दोस्त से पूछेंगे, पड़ोसन से पूछेंगे या अपने रिलेटिव से पूछेंगे, आप बताओ वेस्टीज करनी चाहिए या छोड़ दी जाए। यार मेरा तो 71 आया, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, तुझे आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग राय लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर एक अच्छा काम क्या किया, मैंने उस इंसान को कॉल किया जिस इंसान ने मुझे वेस्टीज को समझाया था। मैंने फोन किया, मैंने बोला सर बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा चेक बनाया, बट मेरा चेक 71 रुपए आया है। और मैं अग्रेसिव था, थोड़ा सा गुस्से में था। मैं कहा मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा एक फायदा उठाया, उनको पता था मैं जॉब के साथ में वेस्टीज को कर रहा हूँ। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझसे बोला कि ऐसा करते हैं शर्मा जी, शाम में मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। मैं शाम में गया, शाम में उनसे मिला, तो उनने मिलने के बाद में मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप लोग एक बात बताइए, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी, आपके भैया भाभी या कोई भी इंसान जो आज के टाइम पे जॉब पे या किसी भी इनकम सोर्स पे है, अगर उस इंसान को उस चीज का एक्सपीरियंस जीरो हो, कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, तो क्या वो इतनी इनकम ले पाएगा। सपोज कोई इंसान टीचर की जॉब करता है और अगर उसकी एजुकेशन जीरो हो जाए तो क्या टीचर की जॉब रहेगी? नहीं रहेगी। मुझे एक चीज समझ में आई, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपको वेस्टीज में नेटवर्क मार्केटिंग का कितना एक्सपीरियंस है। मैंने बोला सर जीरो। इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था, समझा नहीं था, जाना नहीं था, वरना पहले करने लग जाता। अब समझा है, जाना है, सुना है तो कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आपको कुछ सीखने में समय लगेगा, थोड़ा जानने में समय लगेगा, लेकिन चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी। तो मुझे उस दिन एक चीज समझ में आ गई आई कि मेरी जो 25,000 की सैलरी है, अगर वहां पर भी मेरा एक्सपीरियंस जीरो होता, मैं बचपन से काम नहीं कर रहा होता, मैं चीजों को नहीं संभाल रहा होता, तो वो सैलरी भी 25,000 ना मिलके क्या पता और कम मिल रही होती है, उसकी आधी मिल रही होती। तो मुझे उस दिन एक चीज समझ में आ गई कि एक्सपीरियंस और जानना और सीखना तो पड़ेगा, सीखेंगे तो ही जीतेंगे। तो मैंने एजुकेशन लेना स्टार्ट किया वेस्टीज से, अपने समय के अकॉर्डिंग मैं सीखना स्टार्ट किया, यूट्यूब से, अप्लायंस से, जो भी लोग मुझे जितनी एजुकेशन दे सकते थे मैं कॉपी कर लेता था। और मेरा एक हमेशा एक स्लोगन रहा है कि अगर कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं ना, अगर कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। अगर बुरा बन गया हूं मैं, क्योंकि लोगों ने पहले के चेक के बाद में बहुत ताने दिए कि ये अच्छा लड़का था, मतलब था, अब नहीं रहा है, ठीक है, ये पता नहीं किस काम में फंस गया है, बुरी हरकतें करने लगा है, सामान बेचता है, साबुन देने बाइक से आता है, बताओ एक साबुन बाइक से बेचने आ रहा है। तो इस तरह के मेरे दोस्तों को जिन्होंने मैंने सामान दिया था, उन्होंने इस तरह से कमेंट पास आउट किए। तो मैं बुरा तो हो ही चुका था, बट मैंने कहा अच्छे से कर लेते हैं।
तो सेकंड मंथ की इनकम 71 रुपीज से बढ़ के मेरी अगर नेक्स्ट मंथ की आप देखेंगे 120 रुपए हुई। आप इसे अपनी स्क्रीन पे खुद जूम कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। 120 रुपए का सेकंड मंथ का पे आउट पहले महीने से घटने की जगह थोड़ा सा बढ़ा। और तीसरे महीने की अगर आप मेरी पार्ट टाइम इनकम देखेंगे वेस्टीज से, तीसरे महीने की पार्ट टाइम इनकम थी 14,080 रुपीज। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 14,080 रुपए मेरा तीसरे महीने का पे आउट था वेस्टीज से। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, तो मैंने चीजों को ठाना, जॉब के साथ में स्टडी के साथ में करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे इनकम बढ़नी स्टार्ट हुई। इसके महीने अगर आगे चलेंगे 17,000 हुई, 18,000 हुई, फिर थोड़ा सा और आगे चलिए, 5-6 स्क्रीनशॉट आगे करेंगे, एक 24,000 का फिर मेरा फिगर आएगा। उसके बाद में 24,000 हुई, फिर 28,000 रुपए हुई, जैसे कि 20,000 रुपीज में पहुंचा। और एक और सर इसके बाद में 28,000 रुपए का मेरा चेक आया। 28,000 में दोस्तों क्यों इतना जोर दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि सैलरी को ये बीट कर चुका था। मैं जब 17-18,000 पे था तो मैं वेस्टीज में फुल टाइम में आ गया। मैं आप लोगों को नहीं कहता हूँ कि फुल में आना है या पार्ट में आना है, मैंने पार्ट टाइम में ही अच्छा खासा वेस्टीज से पैसा कमाया है। बट मेरी मानसिकता थी, मेरा जुनून था कि मुझे अब किस तरीके से करना है, तो मैंने उस तरीके से करना स्टार्ट किया। और फाइनली दिसंबर में 28,000 रुपए के पे आउट पे मैं पहुंचा, और एक ड्रीम जो मेरी जॉब से ऊपर हाईएस्ट इनकम का ये था वो आया। अब इसके बीच में एक हल्का सा चैलेंज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जहाँ जॉब करता था, मैं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव था, मेरी सेल्स लेवल की जॉब थी, और मेरी जो सैलरी थी वो 25,000 से बढ़ के 35,000 रुपए कर दी गई थी जिस महीने मैंने जॉब को छोड़ा था, क्योंकि उस महीने इंसेंटिव स्लैब को बढ़ा दिया गया था। और मेरे पे आज भी स्क्रीनशॉट्स है, मेरे पे इनकम अपने क्या बोलते हैं जो इनकम के प्रूफ्स होते हैं, जो जॉब से मुझे सैलरी स्लिप मिलती थी वो आज भी है। आप में से किसी को डाउट हो तो ले लीजिएगा, मैं आपको मेल या व्हाट्सअप कर दूंगा कि मुझे 25,000 रुपए आता था या नहीं आता था। बड़ा दर्द हुआ क्योंकि मैं वेस्टीज में फुल टाइम आया हूँ और मेरी सैलरी वहां पर बहुत बढ़ा दी गई। बट मैंने डिसाइड किया कि करना है तो करना है, और करा। अब इस लेवल पे आने के बाद में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन खुद अपने आप से पूछिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कितने समय में आपकी इनकम बढ़ेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी कितनी बढ़ेगी ये आप जानते हैं। और बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो मेरे पास में बिल्कुल नहीं था, मैं कर्जे में था। नेक्स्ट मंथ का पे आउट अगर आप मेरा देखेंगे विदाउट इन्वेस्टमेंट वेस्टीज में 48,000 रुपए महीना। उसके अगले महीने चलेंगे 83,000 रुपए महीना। उसके अगले महीने चलेंगे 72,000। अच्छा, एक ट्विस्ट है, जब 72,000 रुपए आया तो पिछले महीने 10,000 कम हो गया, और जब 10,000 रुपए कम हुआ ना तो लोगों ने ताना देना चालू कर दिया, अरे हमें तो लगा था मोनू तेरा पैसा बढ़ेगा, ये तो कम हो गया। तो बहुत लोगों के मैसेज आए, क्योंकि मैंने स्टेटस पे लगाया हुआ था, तो मैंने 2-3 लोगों को रिप्लाई किया, थोड़ा सा सोच समझ के रिप्लाई किया। मैंने बोला भाई जितनी आपकी 4 महीने की सैलरी है उसके बराबर आया है। अब वो लोग चुप हो गए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, 72,000 रुपए कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग टांग खींचेंगे आपकी, लोग कोशिश करेंगे कि कैसे भी नीचे गिराया जाए या नीचे दिखाया जाए, बट हमें स्टैंड लेना है, हमें खड़ा होना है। देन उसके बाद इनकम बढ़ी। नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट देखेंगे 88,000 रुपए, उसके बाद में उसके बाद अगर सर एक नेक्स्ट चेक बढ़ाते चलिए 80,000 रुपए, उसके बाद नेक्स्ट 1,20,000 रुपए नेक्स्ट। जी हाँ, 1,20,000 एक महीने का, 1,16,885 नेक्स्ट। मेरा वेस्टीज से अब तक का हाईएस्ट पे आउट 1,30,000, 1,30,000 रुपए महीना मैंने वेस्टीज से अर्निंग यहाँ पर की। दिस इज ओनली पॉसिबल, अगर ये हो पाया तो केवल किस वजह से, डिसीजन की वजह से और चीजों को सीखते हुए करने की वजह से। आगे अगर बात करते हैं सर, नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आगे चलिए। ये मैं हूँ, मेरे पहले स्क्रीनशॉट की फोटो देखना, और जब पैसा आता है तो थोड़ा इंसान बदल जाता है, तो मैं थोड़ा सा बदलने लगा। नेक्स्ट उसके आगे अगर आप आगे चलें, मैंने एक गाड़ी वेस्टीज से ली सीखने के लिए, क्योंकि जिंदगी में मैंने कभी गाड़ी छुई नहीं थी, देखी नहीं थी, स्टीयरिंग नहीं सीखा था, तो ये पीछे एक गाड़ी थी मेरे पे जो अभी भी है। नेक्स्ट ये वेस्टीज की बदौलत मैंने एक वेस्टीज में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और आज मेरे यूट्यूब चैनल पे, जब ये पीडीएफ बनाई थी उस टाइम पे 60,000 थे, आज 75,500 सब्सक्राइबर हैं। मैं नेक्स्ट अगर चलेंगे सर, मैं 75,500 पे जोर क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि आज तक कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, कोई फनी वीडियो नहीं है, कोई एडल्ट कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑल अबाउट वेस्टीज। और अगर वेस्टीज से एक यूट्यूबर जो आपके सामने आज आप सुन रहे हैं, अगर वो इतने सारे सब्सक्राइबर हैं उस पे, तो सोचिए वो सारे लोग कहीं ना कहीं वेस्टीज से तो कनेक्टेड हैं। ये आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। देन मैंने वेस्टीज से एक फॉरेन ट्रिप अचीव किया, ये IGIG एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की फोटोज हैं। आगे सर थोड़ा सा दिखाते रहिए बस। और ये मैं इस तरह से, आई एम लकीस्ट पर्सन की मुझे विंडो सीट मिली।
बड़ा खुश हुआ। जिंदगी में मेरा सपना था फ्लाइट में बैठना, मैं बैठा। शायद आप में से बहुत लोगों का सपना ना हो, आप लोग बैठ चुके हो, आपकी सारी चीजें, ये सारी चीजें हो चुकी हो, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था हवाई जहाज में बैठना, जो मैं पूरा कर पाया, और विंडो सीट के साथ में। नेक्स्ट फोटोज, मैं थाईलैंड बैंकॉक के अंदर में घूम के आया। सॉरी, एक डिस्टर्ब, ठीक है। देन उसके बाद से नेक्स्ट, देन उसके बाद में ये मेरा 7th फ्लोर का मुझे जो मिला था होटल में, बहुत सारे लोग मेरे साथ में गए थे, यहाँ से कृष्णा सर मेरे साथ में गए थे, और हम लोग साथ में रुके थे, हमने बहुत मस्ती की, बहुत फोटोज खींची। ये सर ने ही फोटो खींची है मेरी। कृष्णा सर को आप जानते होंगे, डायमंड डायरेक्टर हैं, और एक अपने लेवल में एक बहुत बड़ा औहदा है उनका, जॉब में अच्छी खासी इनकम के साथ में वेस्टेज कर रहे हैं। देन ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हुई, ये सारी आपने फोटोज यहाँ पर देखी। सर नेक्स्ट कर दीजिए, ये पटाया सिटी, वहां पर हम घूमने गए। नेक्स्ट, देन वहां पर ये एक बोट थी जो पूरी खाली थी, जिसपे हम लोगों ने घूमे, ऊपर सफर किया, समुद्र में पहली बार जाना, इस तरह से घूमना। अभी तक अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ ना, देखो आप लोगों की कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, गंगा जी और हरिद्वार ही देखा था मैंने इसके अलावा कहीं नहीं गया था मैं। तो जिंदगी में वेस्टीज ने 21 साल की एज में मुझे फॉरेन ट्रिप किया, 21 की एज में। बड़ी बात ये नहीं है कि लाख रुपए की इनकम है, बड़ी बात ये है गाइस, ये आज मेरी एज 22 साल है, 22 साल की एज में लाख रुपए आता है। 22 साल लोगों की जिंदगी बीत जाती है 70,000 कमाने के पीछे, 50,000 कमाने के पीछे, 30,000 कमाने के पीछे। वेस्टीज से मैं आज वो लाइफ जी पा रहा हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं। आज मैं अच्छी खासी इनकम कमाता हूँ, अच्छी खासी गाड़ी में यहाँ से चलाता हूँ, और एक बहुत अच्छी गाड़ी जल्दी आपको कुछ महीनों में एक न्यूज मिलने वाली है, जो प्लानिंग हो चुकी है, बस कुछ चीजें रह गई हैं, ठीक है। आज वेस्टीज से मैंने अपना खुद का घर बनाया, जो इसमें फोटोज नहीं है, नेक्स्ट टाइम पे जरूर दिखाऊंगा आपको। 15 लाख रुपए मैंने, 15 लाख रुपीज वेस्टीज की इनकम से मैंने फैमिली में दिया फादर साहब को घर को बनाने के लिए, और आज मैं अपने घर में रहता हूँ। वेस्टीज की इनकम से आज मेरा खुद का एक डीएलसीपी ऑफिस है, जो कि दिल्ली आश्रम में है, खुद का ऑफिस। तो इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम, इतनी सारी चीजें मैं कैसे कर पाया, केवल और केवल वेस्टीज। लोग कहते हैं आपने कितना कमाया, क्या मिला क्या नहीं मिला, मैंने आपको सब बताया। अब आप इस पे खुद डिसाइड कीजिए कि चीजें मुझे कुछ वेस्टीज से मिली, नहीं मिली, या लाइफ चेंज होना इसे कहते हैं नहीं कहते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देन सर इसे ओवर कर दीजिए। और गाइस स्टोरी बहुत लंबी है, कट और शॉर्ट। आप में से जितने भी बहुत सारे लोग हैं कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, बहुत लोगों के साथ में मैंने टाइम स्पेंड किया है पर्सनली, तो आप उन लोगों से मेरे बारे में और जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पास में टेंशन ना हो, आप भी फ्री माइंड रहें, जिंदगी को बहुत अच्छे से जी सकें, लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें, लोग आपको सुने? अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट चीजें आपके लिए हैं। बहुत शॉर्ट टाइम के साथ में मैं चीजों को स्टार्ट करूंगा, और बिल्कुल बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, यस सर, सौरभ ठाकुर जी का मेरे पे मैसेज आया है, बिल्कुल। और आप लोग भी इस तरह से मैसेज कर सकते हैं, मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर जो भी लोग मैसेजेस मुझे कर रहे हैं, ठीक है। डायरी पेन निकाल लीजिए सर, एक नेक्स्ट पीपीटी आप प्लीज लगा दीजिए। गाइस आप सबके सामने मैं नेक्स्ट सेशन को लेके आने वाला हूँ कि मेरी जिंदगी में अगर कुछ बदलाव हो पाया है, और मैंने अपने आप को अगर कुछ चेंज किया है, और उस सारी चीजों से सीख के जो भी थोड़ा बहुत मुझे जानने का मौका मिला, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि जिस सेशन को मैं आगे लेने वाला हूँ, अगर आपने इसको 50% भी फॉलो कर लिया, 50% भी फॉलो कर लिया ना, तो आपको आने वाले सालों में आपकी जिंदगी आपकी कंडीशन से जीने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब कैसे, मेरी लाइफ का ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम गोल क्या है, आने वाले 5 साल के बाद में मुझे बेफिक्र होकर सोना है, मजे करने हैं, जहां मन करे वहां घूमने जाना है। ये टेंशन ना हो लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या होगा, इस तरह के कोई भी माइंडसेट में प्रॉब्लम ना हो। जहां जो मन करे वो इन्वेस्ट कर दो, जहां जो मन करे वो खा लो। तो आने वाले समय में मैं अपनी तरीके से जिंदगी को जीना चाहता हूँ। और आज मैं अपनी फैमिली के अंदर में सिंगल हैंडेड 22 साल का लड़का, जो पूरे 1.5-2 साल से फैमिली को रन कर रहा है, सारे खर्चे उठा रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं। तो नेक्स्ट पीपीटी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सर एक बार आप प्लीज नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आप लगा दीजिए। यस और सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग डायरी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब बारी है आप लोगों की कुछ जानने की। और आप में से कुछ लोगों से मैं क्वेश्चन भी करूंगा, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। और बहुत लोग वीडियो ऑन करके देख रहे हैं, बहुत लोग ऑफ करके देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है, जैसे भी आप लोग देख रहे हैं जी। अब हम ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड।
सबसे पहला क्वेश्चन, आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ? आप सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप क्या तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? अब आपका सबका आंसर है हाँ, है ना? तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्यों क्यों बदलना चाहते हो? क्या खुश नहीं हो क्या जिंदगी से? क्यों चेंज करना चाहते हो लाइफ को, बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग जो मुझे यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप क्यों कर रहे हैं वेस्टीज? आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, जो भी इंसान, मैं बस एक छोटी सी एक्टिविटी करूंगा एक दो लोगों के साथ में, जो बाकी सब लोगों के लिए देखना है और सब लोगों को सुनना है, तो आप हाथ उठा सकते हो जो भी ये आंसर देना चाहता है। आप क्यों कर रहे हैं वेस्टीज? कोई भी ब्रोंज एंड नीचे से 8%, 11% या 5% जो नए लोग हैं, क्यों कर रहे हैं वेस्टीज? शिविंदर जी, आप अपनी इच्छा से अनम्यूट कर सकते हैं जो भी लोग हाथ उठा रहे हैं, उसमें से किसी भी एक इंसान को। आपको बस स्ट्रेट 5 पॉइंट बताने हैं, आप वेस्टीज क्यों कर रहे हैं, जल्द से जल्द। जैसे कि मैं भी अनम्यूट कर सकता हूँ शायद। अनम्यूट। रीना रॉय जी, सबसे पहले मैम आपने हाथ उठाया था, आपको मैंने अनम्यूट किया है। जल्द से जल्दी बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं वेस्टीज। 5 का। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैंने वेस्टीज को ज्वाइन इस वजह से किया क्योंकि मेरे हस्बैंड 2017 में एक्सपायर कर गए थे, तो मेरे फैमिली वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, बोला कि जब बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से। तो मेरी पहचान कहीं छीन गई थी, तो मैं उस पहचान को वापस बनाने के लिए मैंने वेस्टीज को मेहनत की। 5 कारण, 5 पॉइंट। जैसे एक पॉइंट हो गया, आपको पहचान बनानी है। दूसरा पॉइंट, दूसरा कि मेरे बच्चे के हमने शुरू से सपने बहुत बिग दिखलाया मैंने कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनाना है, जो अदर फील्ड से मैं आईएएस ऑफिसर के लिए। दूसरा पॉइंट हुआ बच्चों की एजुकेशन। तीसरा, लाइफ में मैं अपनी फैमिली में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जो शायद मेरी पीढ़ियों में अब तक नहीं हुआ हो, वो कहानी मैं रचना चाहती हूँ इस वेस्टेज बिजनेस के माध्यम से। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैं आगे भी इसी पॉइंट को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और कोई प्लीज अपने 5 पॉइंट आपको बताने हैं, बस स्ट्रेटली 5 पॉइंट। क्यों कर रहे हैं आप लोग वेस्टेज? सारिका जी ने हाथ उठाया हुआ है। सारिका जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए सर 5 कारण। पहला कारण सर, रॉयल्टी के लिए मैं वेस्टेज कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा कारण, मैं एक पैसिव इनकम के लिए वेस्टेज कर रहा हूँ। तीसरा कारण मैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वेस्टेज कर रहा हूँ। चौथा कारण मैं अपने सपनों के ड्रीम को जी पाऊँ, इसके लिए मैं वेस्टेज कर रहा हूँ। ड्रीम क्या? कुछ ड्रीम में बताइए, ड्रीम में क्या? मेरी ड्रीम है कि मेरे पास 2 करोड़ के एक बंगले हो, उसके लिए मैं वेस्टेज कर रहा हूँ। मतलब एक अच्छा घर चाहिए आपको, एक कारण ये हो गया। और पांचवा कारण कि मैं अपने फादर को बिलीव दिला पाऊँ, शायद दिला पा रहा हूँ कि वो मुझे कहे कि वहाँ बेटा हो तो इसके जैसा हो। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लोगों से पूछा और अभी 100 की गैदरिंग के बाद में ये यूट्यूब पे भी लाइव है और आप इतने कम लोगों ने हाथ उठाया। अब आप लोगों को मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि यार हम कर तो वेस्टीज रहे हैं, हमें करना तो वेस्टीज है, लेकिन अगर कोई एकदम से पूछे भी ना कि 5 कारण बताओ क्यों करना है वेस्टीज, तो हम घबराने लग जाते हैं या हम जल्दी बता नहीं पाते हैं। और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया है, शायद इसीलिए नहीं उठाया है कि आप लोगों को डाउट था कि 1-2 कारण तो पता है, घर चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन और नहीं पता है कि क्यों करना है वेस्टीज। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक बार नेक्स्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। वाई के बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको, बस प्लीज यही रोक दीजिएगा। हाँ नहीं बैक नीचे स्लाइड आ गई है। हाँ, आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ वाई के पीछे का वाई। आप डायरी में लिख सकते हैं। आज के बाद में आपको 5 कारण लिखने हैं और ये मैं टास्क दे रहा हूँ जो कि आप सबके अप्लायंस से मेरे पास में आ जाएगा। आप सबको ये काम करना है घर पे कि 5 कारण लिखने हैं कि आप वेस्टेज क्यों कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, उन 5 कारणों को पीछे ही लिखना है कि क्यों। जैसे मुझे घर चाहिए, मेरा एक ड्रीम था, मुझे घर चाहिए। क्यों ड्रीम है भाई, क्यों चाहिए घर? घर इसलिए चाहिए कि आज से 20 साल से किराए पे रह रहे हैं, जब भी रहते हैं तो अपनी जैसी कोई फीलिंग नहीं आती है, हर महीने किराया देना पड़ता है, उसके बाद भी कोई दिक्कत हो जाए तो सुनना पड़ता है, कोई रिलेटिव आ जाए, कोई आ चला जाए, कोई भी कारण इस तरीके का। लेकिन आपके वाई के पीछे का वाई होना बहुत जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है
क्योंकि जब तक वाई के पीछे का वाई ही नहीं मालूम होगा तो आप कोई काम करेंगे कैसे। कोई भी दवाई को आप घर में पड़ी रहती है कि ऐसी देख के खा लेते हो, नहीं, उसके पीछे कारण होता है कि आपको कोई बीमारी होती है तब उस दवाई को आप खाते हो। तो आपको एक वाई पता होना चाहिए। अब मुझे गाड़ी लेनी है, ठीक है, गाड़ी लेनी है, क्यों लेनी है भाई गाड़ी? मैं तो बाइक से बहुत बढ़िया ट्रैवल कर लेता हूँ, एक गाड़ी मेरे पे पहले से, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि गाड़ी चाहिए जी, क्यों चाहिए गाड़ी? अब इसके आगे आंसर नहीं होता। शायद गाड़ी इसलिए चाहिए कि आज तक आपकी फैमिली में जब भी आपके माता पिता या आप या दीदी या भैया जब भी वो गए हैं, वो हमेशा पैदल गए हैं, ऑटो से गए हैं, भरी गर्मी में अकेले गए हैं। लेकिन शायद अगर उनके पास में वो गाड़ी हो तो कभी उन्हें तकलीफ ना हो, कभी उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना आए। शायद आज उनके पास में वो चीजें हों। आप में से बहुत सारी महिलाएं होंगी और बहुत सारी भाई जितने भी यहाँ पर हैं, सबकी बहनें हैं आज के टाइम पे, है कि नहीं है ना? आप सबकी बहनें हैं, वाइफ्स हैं, ठीक है। बहुत बार एक बहुत गलत चीज हो जाती है कि कोई घूर रहा है हम लोगों को, ठीक है। कोई बहुत बार हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम लोग आईना एक किस्सा सुनते हैं, किसी ने धक्का दे दिया एक लड़की को, या हम नॉर्मली ट्रेवल कर रहे हैं। एक बार मैं ट्रेवल कर रहा था मेट्रो में, तो मैंने देखा एक लड़की एक लड़के से लड़ रही है कि भाई तू हाथ क्यों लगा रहा है बार बार। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें आती हैं, गुस्सा भी आता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन यार हम कर क्या रहे हैं इसको खत्म करने के लिए? क्या कर रहे हैं हम लोग? हमेशा बस फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर देते हैं, कुछ चीजें लगा लेते हैं। चलो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। आप सब लोगों को कभी ना कभी जिंदगी में बुखार आया होगा, आप सब लोगों को कभी ना कभी जिंदगी में बुखार आया होगा बहुत तेज। और जब जब हम लोगों को बुखार आता है हम बेड पे पड़ जाते हैं, मतलब हम कुछ भी नहीं करते हैं। भूख भी लग रही होगी ना, तो भी खाना हमें कोई और आएगा देने के लिए, क्या पता खिलाने के लिए भी आए, पट्टी भी रखे हमारे ऊपर। ये होता है कि क्योंकि आप सामने नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट कीजिएगा मेरी वर्डिंग से, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए ये स्थिति आपके साथ कभी ना कभी हुई होगी। आप लेटे हुए हो, भूख भी लग रही होगी ना, तो आप उठोगे नहीं, बेशक लेटे रहोगे, इंतजार करोगे कोई आएगा खाना देगा। ऐसे ही होता है। आप टाइप कर सकते हैं यस या नो। अब मैं कंडीशन को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। आप आज भी बहुत तेज बुखार है, 103 बुखार है, बहुत तेज आपको फीवर हो रखा है और सर में भयंकर सर फट रहा है। लेकिन आज क्या है, आपके घर में एक 1.5 साल का बच्चा है, और 1.5 साल का बच्चा जो सो रहा था अब वो जग गया है और उसको दूध चाहिए, और वो बहुत तेज तेज रो रहा है, इतना रो रहा है कि उसके गाल लाल हो गए हैं गर्मी के अंदर में, आंखें से आंसू आ रहे हैं। आपको बस करना इतना है कि उठना है, दूध को गर्म करना है, बोतल में डाल के देना है और वो चुप हो जाएगा। और ये रोज आप करते हैं। अब क्या करेंगे, पड़े रहेंगे या उसको बोतल में दूध डाल के देंगे? बोतल में दूध डाल के देंगे। क्यों भाई? दिक्कत तो अभी भी वही थी, सर में दर्द अभी भी था, परेशानी अभी भी थी, उठा अभी भी नहीं जा रहा था, पट्टी लगाने अभी भी कोई चाहिए था, भूख आपको भी लग रही थी, आपने खुद का खाना नहीं बनाया, लेकिन बच्चे को क्यों दिया? आंसर आता है इमोशन, फीलिंग, आपकी उससे भावनाएं। इसीलिए कोई भी अगर आप काम करते हैं ना, कहते हैं ना बाप बाप अपने लिए कैसा भी रूखा सूखा खा लेगा लेकिन बच्चे को देता है, क्योंकि उससे प्यार है, उसको प्रेम है, फीलिंग्स हैं। तो हमेशा एक लाइन आप लिखिएगा, ड्रीम प्लस इमोशन इक्वल टू स्ट्रेंथ। मुझे गाड़ी क्यों लेनी है? मुझे गाड़ी इसलिए लेनी है कि आज के बाद मेरी मम्मी जहां पर भी ट्रैवल करेंगी अपनी गाड़ी से ट्रैवल करेंगी। उन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा है, उन्होंने जिंदगी में मतलब इतना संघर्ष देखा है, इतना काम किया है अपने लेवल पे, इतनी एफर्ट डाले हैं जो मैं कह ही नहीं सकता क्या क्या किया है, ठीक है। हमेशा सुबह से शाम तक लगे रहना जिंदगी में। अगर मैं उनसे ही बोलूँ ना जाओ बाहर घूम के आ जाओ, बाहर क्या, उन्हें ये भी नहीं पता है कौन सा ऑटो कहाँ मिलता है, कौन सी गाड़ी कहाँ पर मिलती है, बस कहाँ जाती है, कोई एजुकेशन नहीं है। बस एक कमरे में वो सीमित रह गई। किनके लिए? हम सबके लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं जब भी अपनी गाड़ी अपने 22 साल की उम्र में अगर अपने नई गाड़ी लेके अपने दीदी के यहाँ जा रहा हूँ, तो दीदी की जब हमने शादी की थी कुछ भी नहीं था, आज जब गाड़ी लेके जाऊंगा तो उनको कितना प्राउड फील होगा मेरी सिस्टर को कि यार मेरा भाई गाड़ी लेके आया है, उस फैमिली में उसमें सब में कितना अच्छा लगेगा, उनको घुमाने लेके जा रहा हूँ। तो क्या है, एक इमोशन है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप लोगों को गुस्सा आता है ना, कोई आपको मारने आ रहा है, कोई पीटने आ रहा है, तो वहां पर आपका इमोशन कनेक्ट है। लेकिन आपको मैं इतना स्ट्रेंथ देना चाहता हूँ कि क्यों ना यार थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और अपनी फैमिली को सिक्योर कर लिया जाए, अपनी फैमिली को गाड़ी दिला दी जाए। आपकी सिस्टर हुई, मदर हुई, पापा हुए, कहीं आ जा रहे हैं गाड़ी से चले जाए। तो बहुत सारे कारण आपके सामने होते हैं, लेकिन आपके पास में इमोशन होना बहुत जरूरी है। तो एक काम आपको करना है, उसके बाद आगे चल रहे हैं हम लोग। आपको 5 कारण लिखने हैं वेस्टेज करने के, क्यों आप वेस्टेज कर रहे हैं। उसके बाद उनका क्यों लिखना बहुत जरूरी है कि क्यों। घर चाहिए तो क्यों चाहिए, गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए, विदेश जाना है क्यों जाना है, पापा के सामने मुझे अपना नाम प्रूफ करके दिखाना है तो क्यों दिखाना है।
इसके पीछे का भी क्यों आप लिखिए और अपलाइन को फॉरवर्ड कीजिए, और यही काम आपको डाउनलाइन से कराना है। और ड्रीम प्लस इमोशन इक्वल टू स्ट्रेंथ। कभी भी ताकत अगर आपके अंदर होगी तो ड्रीम प्लस इमोशन। जब मैं बाइक से वेस्टीज के प्लान दिखाया करता था तो एक इमोशन और एक ड्रीम था, यार मोनू अगर आज भी कंटिन्यू करता रहा ना यहाँ पर, अगर कुछ बदलाव नहीं लाया जिंदगी में, तो आज भी यही बाइक होगी और ऊपर सर के ऊपर धूप होगी और परेशानियों का घर होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपने ड्रीम और इमोशन को कनेक्ट किया और इसको स्ट्रेंथ की तरह यूज किया और आगे बढ़ा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिहेवियर टू सक्सीड। आपका सक्सेस अगर आपको पाना है तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव एटीट्यूड को मतलब कभी भी आपको नकारात्मक ना सोच के पॉजिटिविटी की तरफ सोचिए कि चैलेंजेस हर किसी के साथ में आते हैं, दिक्कतें हर किसी के पास में होती हैं, बट हम कर सकते हैं। और पॉजिटिव आपको अपना यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस को रखना बहुत जरूरी होता है। इसको एक बार नेक्स्ट कीजिएगा सर, बस इतना ही रहने देना सर। 3 मैजिकल वर्ड्स। आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिए चैट बॉक्स में 3 मैजिकल वर्ड्स क्या होते हैं, और जो सही आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा। बिल्कुल सही, जो आप समझ रहे हैं वही है, बस आपको लिख के बताना है। 3 मैजिकल वर्ड्स। एक दूसरे को बोलते भी हम लोग बड़े मजे से बोलते हैं। 3 मैजिकल वर्ड्स। चैट बॉक्स ऑन है आपका, बताइए बताइए 3 मैजिकल वर्ड्स। अभी तक किसी ने सही नहीं बोला है। एक सर बोल रहे हैं आई लव यू, वैसे जा तो आप सही रहे हो जी हाँ। 3 मैजिकल वर्ड्स क्या होते हैं? 3 मैजिकल वर्ड्स, बिल्कुल सही, आई लव यू। 3 मैजिकल वर्ड्स, आई लव यू। आपने आज तक ये सुने होंगे, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं, इसे समवन स्पेशल के लिए संभाल के रखिएगा। बट आज मैं आपको कुछ 3 ऐसे वर्ड से रूबरू कराने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी में अगर आपने इन 3 वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट किया तो आपकी जिंदगी को टोटली चेंज कर देंगे, टोटली। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड से प्लीज एक बार, प्लीज, थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी। ये कैसे 3 मैजिकल वर्ड्स हैं जो आपकी जिंदगी को टोटली चेंज कर देंगे, ना कि वेस्टीज, यहाँ तक कि आपके परिवार में, आप अगर स्कूल में स्टूडेंट्स हैं तो वहां पे आपके दोस्तों में, टीचर्स में, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अगर कोई जॉब करते हैं, अगर आप इसे कहीं पर भी यूज कीजिए। हमेशा थैंक यू बोलिए। अगर कोई भी चीज आपको लगता है तो कोई काम है, जैसे कि प्लीज सर आप ये कर दीजिए, या प्लीज सर आप पीपीटी ऑन कर दीजिए, तो अगर आप प्लीज यूज करेंगे तो उस लाइन का वजन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि सॉरी बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको लगता है, कई बार रिलेशन में ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, तो सॉरी को बोलने से किस्सा खत्म हो सकता है, तो बोल दीजिए। शायद आज के 1 साल बाद उसको एहसास हो, लेकिन एहसास हो जाएगा गलती किसकी। अगर गलती आपकी नहीं भी है ना तो आप सॉरी बोल दीजिए, और गलती आपकी है भी, आपको लग रहा है उसकी है नहीं, मैं तब भी आप सॉरी बोल दीजिए, क्योंकि कल ना कल को पता चलना ही है। आगे स्लाइड कीजिए प्लीज सर। और 3 ऐसे वर्ड हैं जो बहुत नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड सर, ये रे, नो नेवर नॉट। इन वर्ड को कभी यूज नहीं करना। नो नेवर नॉट, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। कभी भी नो नेवर नॉट इस तरीके के माइंडसेट के साथ में हमें आगे बढ़ना ही नहीं। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको लेके चल रहा हूं थोड़े से कुछ डीपली लाइंस के ऊपर में, और इन्हीं लाइनों के साथ में आज मैं आपको बहुत बड़ी बातें सिखाने वाला हूं। थिंक लाइक अ ऑनर एंड वर्क लाइक अ वर्कर। मतलब कि जब आप काम को सोचते हैं, मैं सोच रहा हूं तो मैं एक मालिक की तरह सोचता हूं, और जब मैं उसे करने के लिए उतरता हूं तो मैं एक मजदूर की तरह काम करता हूं। आप लोग घबराइएगा मत, मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ, ये गलती से इंग्लिश में लिखते हैं तो मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। थिंक लाइक अ ऑनर एंड वर्क लाइक अ वर्कर, कि जब भी आप कोई काम करें तो आप उसे मालिक की तरह सोचें। जैसे कि मेरी टीम, मेरा लेवल 10% का है, तो मैं एक मालिक की तरह सोचूंगा, यार मेरी कंपनी है, मेरे ऑफिस है, अब इसकी सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ेगी तो मेरा चेक बढ़ जाएगा, तो मैं मालिक की तरह सोच रहा हूँ। लेकिन जब काम करने उतरूं तो एक मजदूर की तरह उतरूंगा, क्योंकि अगर मैं घमंड लेके चलूंगा या मैं एक मालिक की तरह लेके चलूंगा तो मैं फिर काम कर ही नहीं पाऊंगा ना। गर्मी लगेगी, फिर मुझे लगेगा ये पानी दे मुझे लाके, इसने मुझे पूछा नहीं, इसने रिस्पेक्ट नहीं करी, ये माइंडसेट नहीं रखना है। सेकंड लाइन आती है, शुड ऑलवेज हैव अ प्लानिंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। आप जब भी प्लानिंग करें ना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही करिएगा। उसका रीजन क्या है, कई बार क्या होता है, देखा ये जाता है गाइस, कि 1-2 महीने से आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। मान लेते हैं कि आपको फ्रेश 500 पीवी करना था, पिछले महीने भी नहीं हुआ और इस महीने भी नहीं हुआ। अब आप नेक्स्ट जो प्लानिंग कर रहे हैं ना,
सोच तो रहे हैं 500 पीवी का, लेकिन माइंड क्या है, नेगेटिव। यार 2 महीने से तो हुआ नहीं, इस महीने क्या हो जाएगा, इस महीने कौन सा हम झंडे गाड़ लेंगे। तो आपको कभी भी माइंडसेट अगर नेगेटिव रखोगे तो कभी जिंदगी में होगा भी नहीं। तो आपको माइंडसेट ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, नहीं कि नेगेटिव, ठीक है। तो माइंडसेट को आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है। यू शुड ऑलवेज शेयर योर प्लानिंग विद योर अपलाइन। इस लाइन को बहुत डीपली सुनिएगा गाइज। कई बार हम गलती क्या करते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं अपलाइन कॉल करेगा, अगर मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ, अपलाइन कॉल करेगा, हेलो हाँ, तब मैं उसको प्लानिंग बताऊंगा। मत सोचिए, क्लोजिंग से 1-2 दिन पहले ही अपनी प्लानिंग कर लीजिए, 1 घंटा बैठिए, प्लानिंग कीजिए और अपलाइन को शेयर कर दीजिए। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर आपकी प्लानिंग आपके अपलाइन को पता होगी तो वो कभी ना कहीं आपको उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट कर सकते हैं। जब उन्हें पता ही नहीं है, कई बार अपलाइन भी बिजी होते हैं, कई बार अपलाइन के पास भी समय नहीं निकल पाता है, कई बार हमारा बिजनेस हमें खुद संभालना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपलाइंस को भूल जाएं, कतई नहीं भूलना है। आप हर महीने की प्लानिंग बनाइए और अपलाइन को शेयर कीजिए, और फिर देखिए कि वो बिना कुछ बोले आपके बिना कुछ बोले वो आपको सपोर्ट करने खुद ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्राथमिकता तौर पे अपने अपलाइन को बताया कि सर मुझे इस महीने फास्ट ट्रेड करना है। अब उनके माइंड में क्या है, मोनू को तो फास्ट ट्रेड करना है यार, उसका फोन आ गया था और उसने बताया भी है 4-5 मीटिंग है, 1-2 मीटिंग में खुद संभाल लेगा, चले 1-2 मीटिंग मैं कराता हूँ, या मैं टाइम निकाल लेता हूँ, या मैं उसकी टीम में जाके बेसिक ट्रेनिंग कर दूंगा तो लोग काम करने लग जाएंगे। तो हमेशा अपनी प्लानिंग शेयर करेंगे तभी तो। कई बार देखा क्या गया है गाइस, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, कई बार ये देखा गया है कि एक लीडर है, मान लेते हैं मोनू नाम का, एक लीडर है पुनीत नाम का, सपोज दैट पुनीत ने 2 तारीख को ही प्लानिंग शेयर कर दी, ठीक है, अपने अपलाइन को बता दिया, शिवेंद्र जी को बता दिया उन्होंने, तो स्तुति जी को बता दिया कि रंजू मैम मेरा फास्ट होना है और मुझे फास्ट करना है और 2 लोगों को कराना भी है, ठीक है। रंजू जी अभी थोड़ा बिजी चल रही हैं, अब उन्हीं की टीम में मैं आता हूँ, ठीक है। अब मोनू क्या है, मोनू इंतजार में बैठा है कि अपलाइन फोन करेगा तब काम होगा। बाकी उसने प्लानिंग थोड़ी बहुत बनाई तो सही, और थोड़ा सोचा कि एक पीवी यहाँ से आ जाएगा, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, और मन में सोच के काम करना चालू कर दिया। अब दोनों लोग काम कर रहे हैं। अब बात क्या हो रही है कि जब भी कोई दिक्कत आ रही है पुनीत को, तो पुनीत जी हमेशा कॉल कर रहे हैं रंजू मैम को, लेकिन मोनू को कोई भी दिक्कत आ रही है, मोनू किसी को फोन नहीं कर रहा है, मोनू ऐसे ही बैठा हुआ है। और उसको अब क्या बड़ी दिक्कत आ गई, बड़ी दिक्कत ये आ गई जो पुनीत को भी आई थी। पुनीत के सामने एक चैलेंज आया कि एक टीम में उसके स्टूडेंट थे, उनका क्या है, एग्जाम है, तो वहां से अब पीवी इस महीने बहुत कम आएगा, क्योंकि वो लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे और हम लोग उनको परेशान भी नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे कि चलो पढ़ाई। अब ये पुनीत ने ये वाली बात रंजू जी को बताई कि मैम एक टीम से जहां से पीवी आना था 200, वहां तो लोग करेंगे नहीं, अब मैं तो परेशान हूँ, इस महीने मेरा कुछ होगा नहीं। तो रंजू जी ने समझाया कोई बात नहीं, उनको अभी पढ़ाई करने दो, जो दूसरी लैग है वहां से 2 मीटिंग कीजिए, और 2 मीटिंग की जो लोग ज्वाइन करेंगे उनकी लिस्ट पे काम करेंगे, वहां से करा देंगे। तो पुनीत हैप्पी हो गया क्योंकि उसे आंसर मिल गया। बट मोनू का भी सेम कंडीशन है, लेकिन मोनू क्या है, मोनू फोन ही नहीं कर रहा है किसी को, मोनू खुद में जी रहा है। फिर क्या होगा, 10 दिन बाद 12 दिन बाद रंजू जी ने सबको कॉल पे रखा, तो कॉल पे मोनू जी के पास कॉल गया, हेलो मोनू जी क्या हाल चाल, जी बढ़िया मैम बढ़िया, आप बताइए। कह रहा है मोनू जी आपने प्लानिंग करी, इस महीने आपका 8% हो सकता है और आप क्या कर रहे हो। कि मैम मैंने प्लानिंग तो करी थी, लेकिन मेरी एक टीम ना स्टूडेंट वाली थी, वहां से ना काम नहीं चल रहा है क्योंकि सबके एग्जाम है, तो इस महीने तो हो नहीं पाएगा, तो मैम समझ में नहीं आ रहा क्या। तो फिर रंजू मैम ने बताया कि सर कोई बात नहीं, दूसरी लेग से भी तो 50 पीवी आ रहा है। मैं कहा हाँ, वहां पर किसने सामान लिया है। मैंने कहा एक नया प्रोस्पेक्ट है, वो ज्वाइन हुआ, उसने लिया है, वो कह रहा है काम भी करेगा। ये ठीक है, ऐसा करो तो मुझसे मिलवाओ। रंजू जी ने बोला मोनू जी के कि मुझसे मिलवाओ, मैं आगे मीटिंग करती हूँ, उसकी लिस्ट बनवाती हूँ और वहां से पीवी निकालते हैं। तो मोनू जी ने बोला हाँ मैम ये हो सकता है, मैं आपसे मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। इस केस में क्या हुआ, किसका घाटा हुआ, किसी का घाटा नहीं हुआ, मेरा घाटा हुआ, जो मोनू इंसान था उसका घाटा हुआ, क्योंकि उसने खुद ही कॉल नहीं किया था अपलाइन। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपलाइन को चीजें शेयर जरूर कीजिए। कई केस में पता क्या होता है एक लाइन और कनेक्ट करूंगा यहाँ पर, कई केस में अपलाइन ना बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप ना कई बार लोगों को आगे बताना ही भूल जाते हो कि वो शख्सियत कौन है, वो कौन है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उस चीज को, लाइन को डीपली मीनिंग है, समझिएगा। सपोज दैट कोई इंसान है जो 20,000 के चेक पे है प्रेस्टीज, ठीक है, साथ में कुछ और भी काम करता है, तो अगर आपको मिलवाना है अपनी डाउनलाइन से, तो अपनी डाउनलाइन को पता आप क्या कर सकते हैं, मैं एक तरीका यूज करता था, ट्रिक्स कहते हैं इनको काम को बढ़ाने के लिए, जो मैं आपको बीच में देता रहूंगा आगे। और ट्रिक क्या होती थी, किसी इंसान ने ज्वाइन किया, मुझे किसी अपलाइन से मिलवाना है, तो मैं क्या करता था, मैं उस इंसान को पहले सब बताता था। सपोज डेट एग्जांपल ले लेते हैं, स्तुति कुमारी जी हैं, स्तुति कुमारी मैम का अच्छा खासा पे आउट है आज के समय, ठीक है। अब मुझे
मेरी टीम में एक बंदे ने ज्वाइन किया जिसका 8% हो गया, कस्तूरी कुमारी जी से मिलवाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा, देख भाई, वो एक मान लेते लड़की है, तो मैं उसको समझा रहा हूँ, देखो कि एक मैम है, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के साथ में घर को संभालती है, खाना बनाती है, सारी चीजें करती है, और उसके बाद भी वेस्टेज में 84,000 रुपए का मंथली पे आउट है मैम का। आपको पता है कितने मेहनत लगती है चीजें करने में, और मैम जिससे भी मिल लेती है ना, उसका पे आउट 2-3 महीने में ऐसा ऊपर जाता है जिसका हिसाब नहीं। तभी तो आज मैम का इतना बड़ा पे आउट है। मतलब इस तरीके से मैंने कुछ पॉजिटिवली बातें बताई, और मैंने उनको, अब वो सामने से लड़की मान लेते हैं नेहा है, वो कह रही है कि बताओ क्या करना होगा मैम से मिलने के लिए। तो मैंने बोला देखो यार, मैम ना ऐसे टाइम तो देती नहीं है, मैम का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, और मुझे टाइम लेने के लिए भी बहुत समय लग जाता है मैम से। बट मैं एक चीज कर सकता हूँ, अगर आप 2 ज्वाइनिंग करवा दो 60 पीवी से, अगर आप 2 ज्वाइनिंग करवा दो 60 पीवी से, तो मैं मैम को बोल सकता हूँ कि मैम इन्होंने ना पोटेंशियल है, और इन्होंने ना 2 ज्वाइनिंग करवाई है, और आप इनसे मिल लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि अपलाइन से तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट मैंने बीच में यहाँ पर उनसे थोड़ा सा एफर्ट्स भी करवा लिए, जिससे कि अपलाइन से भी जब मिले तो अपलाइन भी खुश हो, अपलाइन को भी ये लगे और उसको भी ये लगे कि मैं मेहनत करके मिल रहा हूँ। तो ऑलवेज प्रमोट योर अपलाइन विद हाईली एटीट्यूड एंड पॉजिटिवली आप उसे प्रमोट कीजिए, उसकी स्ट्रेंथ को बताइए। जैसे कृष्ण मोहन सर हैं, ठीक है, शिवेंद्र सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, रंजू मैम हैं, XYZ, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं आपके, और बहुत सारे सिल्वर डायरेक्टर्स हैं। तो इनको प्रमोट करने से पहले मैं अपने 11% के लेवल पे अपने 14% वाले अपलाइन को ऐसे प्रमोट करता था जिसका हिसाब नहीं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, कई बार अगर हम दोस्त काम कर रहे हैं और मेरे दोस्त का लेवल बड़ा हो गया है, तो वो मैं उसको अपलाइन बना देता था। मैंने अपनी डाउनलाइन को भी अपलाइन बना के प्रमोट किया हुआ है काम करने के लिए। मैंने बोल दिया कि ये इतना अच्छा कमाते हैं, इतनी अच्छी इनकम है, सैलरी है, मेरी टीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो मैंने उनको भी प्रमोट कर दिया। डाउनलाइन में आते हैं, आज सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है, बट मैंने लेवल नहीं बताया, मैंने बताया इतनी इनकम है, मैं तो इनके अंडर में ही काम करता हूँ। तो प्रमोशन इज द की। अगर आप प्रमोट करना जानते हैं तो काम ऑलवेज बढ़ेगा आपका। तो प्रमोशन ऑन पीक पे होना जरूरी है। ऑलवेज स्माइल, आपको हमेशा स्माइल रखनी है। ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल। अपनी ड्रीम को जब तक डेट के साथ में नहीं जोड़ेंगे वो गोल नहीं बनेगा। मतलब मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन जैसी डेट आ जाती है वैसे मैंने पढ़ना चालू कर दिया है या जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं मैं। तो डेट होना बहुत जरूरी है ड्रीम के साथ में, तो हमेशा ड्रीम के साथ में डेट को जोड़िए। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कभी भी लोग आपको सर्विस पे नहीं मिलेंगे, डेप्थ पर जाना पड़ेगा। गाइस, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लोग हमें ना यहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल यहीं, गली से बाहर निकले नहीं और वो पड़ोसन ने हाँ कर दी बस चीज के लिए, जोक्स अपार्ट, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हुआ है तो लग बाय चांस है। अच्छा, आप लोगों से पूछता हूँ, पानी की बहुत जरूरत है, कहाँ मिलता है पानी? जमीन के नीचे। कोयला कहाँ मिलता है? जमीन के नीचे। ऑयल कहाँ से आता है? पेट्रोल कहाँ से आता है? जमीन के नीचे से। अच्छा, सोना कहाँ निकलता है? खदानों में से। अच्छा, हीरा कहाँ से आता है? कोयले की खानों में से। कहना क्या चाहता हूं मैं, कोई भी कीमती चीज आसानी से मिली है क्या? कभी नहीं मिली ना। तो सिंपल सा सोचिए ना, यहाँ पर कैसे मिल जाएगा? तो कभी भी लोग आपको सरफेस पे नहीं मिलेंगे, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। और मैं हमेशा कभी भी सरफेस की तरफ नहीं भागता हूँ, मैं हमेशा डेप्थ पे जाने की कोशिश करता हूँ। एक इंसान से दूसरा इंसान, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका दिमाग जैसा सोचेगा वैसा लोग मिलेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मेरी टीम खराब है, मुझे लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, मतलब हम नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। आपकी टीम कैसे भी हो, मानते हैं नहीं भी मीटिंग करती है तो भी उसके बारे में पॉजिटिवली बोलना शुरू करिए कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, ये तो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, बहुत ज्यादा काम करती है। जब जब आप अपनी टीम को लेके पॉजिटिवली अट्रैक्ट करेंगे तब तक काम आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। कुछ 2-4 मिनट में आपके यहाँ पर ज्यादा लूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं। डुप्लीकेशन इस बिजनेस की सफलता की कुंजी है और ये जितनी खूबसूरत है उतनी बेकार है। डुप्लीकेशन इस बिजनेस की सफलता की कुंजी है और ये जितनी खूबसूरत है उतनी बेकार है। कैसे? आज आपको अंदर की बात बताता हूँ। डुप्लीकेशन इस सफलता की कुंजी है जितनी खूबसूरत है, मतलब कि जो चीज आपको अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करना है उस काम को आप करना स्टार्ट करेंगे तो वो इजीली डुप्लीकेट हो जाएगा। मान लेते हैं मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है और मैं सीख भी नहीं रहा हूँ, तो क्या है, मेरा जो भी प्लान होता है वो कोई और कर रहा है, तो वो चीज डुप्लीकेट हो गई। अब कोई भी नया इंसान ज्वाइन होगा ना, वो आपसे प्लान नहीं करवाएगा, वो आपके अपलाइन से प्लान करवाएगा, क्योंकि आप तो करते ही नहीं हो। कई बार क्या लोग सोचते हैं कि सामान ना बाहर से खरीद के ले आते हैं। एक बात कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में
कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप शीशे के घर में रहते हैं, कितना भी छुपा लीजिए, डाउनलाइन को सब पता है, ऊपर वाला सब देखता है, और डाउनलाइन सब जान जाती है कि कौन किससे ना रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि डुप्लीकेशन आप जैसा करेंगे वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड बताता हूँ क्या है डुप्लीकेशन। मैं खुद मीटिंग करूंगा, ठीक है, मैं मीटिंग करना सीखूंगा, मैं ट्रेनिंग में सबसे पहले आऊंगा, मैं कैमरा ऑन रखूंगा। अब आप ही कैमरा ऑन नहीं रखेंगे तो दूसरा कहाँ रखेगा, है ना। कई बार होता है कि कुछ लोगों को रेयरली चैलेंज होते हैं, नेट खत्म होने वाला है तो समझ में आता है एक दो बार, लेकिन हमेशा नहीं, है ना। मैं अच्छे से गेटअप करके बैठूंगा तो लोग बैठेंगे, आप डायरी पेन लेके कैमरे के सामने बैठेंगे तो लोग लेके बैठेंगे। अब इसका सब नेगेटिव कर दीजिए। आप अगर ये कुछ नहीं करेंगे ना, वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ऑलवेज जो भी आपको आपकी टीम में चाहिए उसको करना स्टार्ट कीजिए, वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही बेकार है। अगर आप कंसिस्टेंसी लेंगे तो लोग लेंगे, आप नहीं लेंगे आपकी टीम भी नहीं लेगी। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। आप बुक्स पढ़ेंगे आपकी टीम पढ़ेगी, आप नहीं पढ़ेंगे टीम नहीं पढ़ेगी, ठीक है। हमारा वहां फोकस नहीं है जहां से लोग आते हैं, कभी भी हमारा यहाँ फोकस नहीं रहा जहां से लोग आते हैं। मतलब कि कहने का क्या है, क्या आपको कभी लगता है कि ऐसा कोई इंसान सामने से बैठा हो जो मुझसे ज्वाइन करने के लिए बैठा है? नहीं ना। तो मैं कभी फोकस ही नहीं करता, मैं फोकस करता हूँ अपने काम पे, बस कर्तव्य पे। अगर कर्म कर रहा हूँ तो फल मिलेगा। मेरा काम क्या है? मीटिंग्स करना। मैं मैटर नहीं करता ये कोई बड़ा इंसान है छोटा इंसान है, इसकी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे मेहनत करनी है। अगर मैं मेहनत करूंगा ना तो लोग अपने आप मिलेंगे, चाहे खुद से कॉल आए लेकिन मिलेंगे। एक लाइन, ब्लेम गेम इस बिजनेस की असफलता की कुंजी है। बहुत लोग ना इस गेम में फंस जाते हैं और मैंने बहुत लोगों को इस गेम से तबाह होते भी देखा है। ये बहुत बढ़िया गेम है, आप मत फंस जाना। क्या? ब्लेम गेम। कैसा गेम? मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, वो फोन ही नहीं उठाता है, वो मदद ही नहीं करता है, उसका चेक तो आ रहा है मेरी मीटिंग करने नहीं आता है। बहुत लोगों को मैंने ब्लेम करते हुए क्या सुना है, इसका आंसर भी करूंगा अभी। सर डाउनलाइन फोन नहीं उठा रही है, डाउनलाइन काम नहीं कर रही है, डाउनलाइन अभी बात नहीं सुन रही है। बहुत लोग ये वाला ब्लेम भी करते हैं, ठीक है। अब मेरी टीम में एक बंदा है, मैंने उसे फोन किया, सर क्या हाल चाल, सब बढ़िया। उन्होंने बताया सर 3 लोग हैं, तीनों काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, एक बार बता दिया ना, ठीक है। अगली बार फोन किया फिर वही बात, तीसरी बार फोन किया फिर वही बात। मतलब वो ब्लेम गेम में फंस चुका है, वो ब्लेम करके अपने आप को संतुष्ट फील करता है। अगर आप नहीं बढ़ रहे हो और आप अपने अपलाइन को ब्लेम कर रहे हो तो अपलाइन का कुछ नहीं जा रहा है, ब्लेम गेम में आप फंसे हुए हो। और आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी बढ़ने की रफ्तार है, वो बहुत स्लो हो गई होगी। तो जिंदगी में मेरी आप लोगों से विनती है कि आप ब्लेम गेम में ना फंसे। लोग सालों निकाल देते हैं इस गेम के चक्कर में, ब्लेम करने के चक्कर में, कि वो ऐसा है वो वैसा है। यार एक बार बता दीजिए, एक बार बोल दीजिए, अगर ये काम नहीं कर रहा, आपने अपलाइन ने पूछा कि ये काम करता है, नहीं जी ये काम नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट टाइम अगर उनकी कॉल आए ना तो उसके बारे में ना बता के नई की तरफ बढ़ी। ब्लेम करके अपने आप को संतुष्ट फील मत कराइए, उससे किसी का नुकसान नहीं है, आपका खुद का नुकसान है। और अपलाइंस हमेशा हमारे लिए होते हैं। कई बार में बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है जब आप लोग खुद स्टैंड नहीं लेते हैं, मतलब खुद मीटिंग करना नहीं सीखते हैं, खुद प्लान दिखाना नहीं सीखते हैं, खुद ट्रेनिंग करना नहीं सीखते हैं, खुद इन्विटेशन नहीं सीखते हैं। क्योंकि शुरुआत में तो अपलाइन ने करा होगा तभी टीम बनी है आपकी, लेकिन अगर आप इन चीजों को खुद नहीं सीखेंगे तो आप ब्लेम कर रहे हैं तो खुद को कर रहे हैं। क्योंकि सबका बड़ा नेटवर्क है, आपका भी आने वाले समय में बहुत बड़ा नेटवर्क होना है। आए तो 5-10 लाख कमाने के लिए है ना, चलो मिनिमम लाख रुपए बोल देते हैं। आप बताओ जरा ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो आपके जानने वाले में 3-5 साल के अंदर लाख रुपए कमा रहा है? 25-25, 50-50 साल की सर्विस निकल जाती है, लोगों को लाख रुपए नहीं मिलते हैं। और उसके बाद भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। इंसान चला भी जाएगा ना, फिर भी गारंटी नहीं है लाख आएगा या नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल रही है, अगर आपको यहाँ पर चीजें मिल रही हैं, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। तो आज के बाद जिंदगी में कभी भी अपलाइन या डाउनलाइन या XYZ ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं करना है। जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है, जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है। मैंने जिम्मेदारी खुद की ली। आपको एक सच बात बताऊं, मुझे दिनेश सर ने ना बोला था लाख रुपए कमाओ, ना बोला था मत कमाओ। उन्होंने तो मुझे चीजों को सिखाना स्टार्ट किया। बट अगर मैं ये सोचता कि दिनेश सर आएंगे जी मीटिंग करने, प्लान तो वही दिखाएंगे, उनका तो बड़ा चेक है, उनके चेक से सब लोग मोटिवेट हो जाएंगे, मैं प्लान ही स्टार्ट नहीं करता। आप कभी उनसे पूछना कि आपने सर मोनू सर के कितने प्लान किए, गिनती के भी प्लान बहुत मुश्किल से करवाए हूं मैंने खुद ही मना कर दिए। और सर ने भी मेरा साथ दिया कि चलो कोई नहीं शर्मा जी आप खुद करो, जहां दिक्कत होगी बताना। और फाइनली आज मैं सारी चीजें अच्छे से कर पाता हूँ। क्यों? मैंने जिम्मेदारी खुद ले ली। और अगर मैंने जिम्मेदारी अपनी खुद की ले ली ना तो मैं जल्दी कामयाब होऊंगा। तो जिम्मेदारी लेना सीखिए। अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप कामयाबी की तरफ धीरे बढ़ेंगे लेकिन धीरे बढ़ेंगे। क्योंकि वेस्टीज में हर एक इंसान कामयाब होता है। वेस्टीज में मैंने कभी नाकामयाब नहीं देखा। वेस्टीज में नाकामयाब वही इंसान है जो जिम्मेदारी नहीं लेता।
अगर जिम्मेदारी ले लिए तो ये धीरे होगा या तेज होगा, बस कामयाब जरूर होगा। तो जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी पड़ती है। सर नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का सारी चीजों को जानने के लिए, सारी चीजों को सुनने के लिए, और डेफिनेटली चीजें आप लोगों ने नोट भी की होंगी। और इसी तरीके से अगर आपने इसको, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, दो माइंडसेट के लोग होते हैं, दो माइंडसेट के लोग। एक माइंडसेट के लोग होते हैं जो चीजों को सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और एक माइंडसेट के लोग होते हैं जो सारी चीजों को आज आपने सीखा है ना, उसके बाद भी अपने दिमाग से निकालेंगे और एक कोने सी जगह में डाल देंगे। अब ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आपने इसको यूटिलाइज किया और अगर आपने इसको यूज किया तो आपको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता, आपको कोई भी बढ़ने से रोक नहीं सकता। बाकी एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन ओवर कर दीजिए आप। एक लास्ट पॉइंट जो इस पीपीटी में मिस हो गया है शायद, मैं एक आपको ऐसी बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। 3 तरह की लिस्ट बनानी है आपको, 3 से 4 तरह की लिस्ट, मैं नाम बता रहा हूँ, ठीक है। फास्ट 8% लिस्ट। अच्छा, आप लोगों की टीम में दिक्कत आती होगी ना रीपर्चेज की, वो दिक्कत को खत्म कर दूंगा मैं आज। फास्ट 8% लिस्ट, रिव्यू लिस्ट, ये प्रोडक्ट रिव्यू लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट रिव्यू लिस्ट, ठीक है। लीडर लिस्ट और मीटिंग लिस्ट, ये 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं, 4 तरह की लिस्ट हैं। ये 4 लिस्टें क्या काम करेंगी मैं आप लोगों को बताता हूं। पहली लिस्ट यहाँ पर आपकी फास्ट 8% की थी, दूसरी प्रोडक्ट रिव्यू लिस्ट थी, तीसरी यहाँ पर आपकी लीडर लिस्ट थी, और 4th आपकी मीटिंग लिस्ट थी। 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट। पहली लिस्ट में क्या काम करना है, जो भी 8% जिनका भी हो गया है, ठीक है, उनको नेक्स्ट अपनी 8% की लिस्ट बनानी है कि कितने लोगों का 8% करवाना है। आप एक लॉजिक समझिए, अगर आप 6 लोगों का 8% कराते हैं, 8% करने के बाद में, तो आपका बिजनेस कितनी जल्दी बूस्टअप हो जाएगा, है ना। अगले महीने डायरेक्टर आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आज इस डुप्लीकेशन को चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार रीपर्चेज में बड़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। रीपर्चेज जो लिस्ट होती है, जो रिव्यू लिस्ट का मैंने नाम दिया है, आज के बाद आप हमेशा, आज के बाद एक काम करिएगा कि जिसको भी सामान दिलाएं, विद इन 48 आवर के अंदर में उससे रिव्यू लीजिए। आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। अगर आप ये काम करने लग गए तो होगा क्या, बहुत लोग तो आपको जानने का मौका मिलेगा कि उन्होंने सामान खोल के देखा ही नहीं है अभी तक। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपने फोन किया, नहीं सर अब तो सामान आपको यूज करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मैं तो चाय पीने आ रहा हूँ। अगर आप जा सकते हो तो उसी चाय पत्ती से चाय पीजिए, ठीक है। नहीं जा सकते हो तो उनको बस समझाइए कि आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, ठीक है। आप उनके घर पे आते जाते हो तो आप प्रोडक्ट को खुद ओपन करके उनको दे सकते हो कि एक बार इसको यूज कीजिए। तो रिव्यू जरूर लीजिए। इससे क्या होगा, 2 चीजें, एक तो आपको पता चल जाएगा 1 महीने में कि आपकी टीम में क्या प्रमोट ज्यादा होता है और क्या नहीं होता है। सेकंड, सब लोगों का सामान जब यूज होने लग जाएगा तो अगले महीने उनकी रीपर्चेज इजी हो जाएगी। कई बार ये देखा गया है कि 1 महीने तक सामान पैक रखा है थैले में, ये रखा है जी, आप गए अगले महीने कंसिस्टेंसी लेने, मतलब कंसिस्टेंसी बना लो जी, वो बोल रहा है ये सारा सामान तो है मेरे पास में, कहाँ से बनाएगा, बनाएगा ही नहीं। तो रिव्यू लिस्ट होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में लीडर लिस्ट, आपको लीडर्स बनाना है। जितने भी लोग 8% क्वालिफाई कर जाते हैं उनको इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, मीटिंग, प्लान दिखाना सब आना चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग इन पे नहीं उतरेंगे, आने वाले समय में दिक्कत आएगी। सीखता सब इंसान यहीं से ही है, मैंने भी यहाँ से सीखा, आप भी यहीं से सीखोगे, यूट्यूब से सीखोगे, लेकिन करना आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है। फाइनली मीटिंग लिस्ट, आप अपनी टीम में मीटिंग्स बनाइए। अगर आप डायरेक्टर के लेवल पे हैं तो आप अपनी मीटिंग में, अपनी टीम में ये देखिए कि हर एक लेवल पे, मतलब एक एक लेग में कौन कौन सी मीटिंग्स हो रही है, नहीं हो रही। प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, सीएनटी हो रही है, लोगों को बेसिक ट्रेनिंग करनी आ रही है, या वर्कशॉप भी कर सकते हैं, लोगों को सिखाना कि मीटिंग कैसे दें, इन्विटेशन कैसे दें, या प्लान कैसे दिखाएं। तो ये आपकी मीटिंग ट्रेनिंग हो गई। तो इसको आपको जरूर करना है जो मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा बताया। एंड देन अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना सब लोगों का कीमती समय आपने आज यहाँ पर इकट्ठा किया सब लोगों को, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। होपफुली चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और बहुत जल्दी हम आपके इन सारी चीजों की करने के बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे उन पर भी बातें करेंगे। थैंक यू। माइक हेड ओवर टू मिस्टर शिवेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू मनु सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन सर बहुत ही लाजवाब, मैंने तो पर्सनली बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, एंड बहुत लाजवाब, मतलब लगभग 1.25 घंटा हो गया है, और अभी भी कुछ मिनट पहले तक 95-96 लोग हमारे साथ थे, अभी भी 92-93 हमारे साथ लीडर जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही सर लाजवाब सेशन था, एंड आई रियली फील ब्लेस्ड, एंड आपके प्रीशियस टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
लीडर्स, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सर हमारे साथ है कुछ मिनट अभी, तो अगर आप कुछ प्रश्न है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पूछना है, कोई ऐसा डाउट है, तो प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। तो कोई भी लीडर जिनके पास में कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। रामसु पटाई जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा थोड़ा सा लास्ट जो मीटिंग का है उसको कैसे कैसे करना है उसको समझ नहीं आ रहा है। चौथा पॉइंट जो बताए। कौन सा चौथा पार्ट? सर बारिश हो रही है जिस वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम है, थोड़ा आप जोर बोलिए, जोर से बोलिए, आ रही है आवाज। सर वो चौथा पॉइंट थोड़ा सा उसके बारे में क्लियर नहीं चाहिए सर। चौथा पॉइंट उसमें मीटिंग कैसे कराना, प्लान दिखाना वगैरह उसके बारे में थोड़ा सर। जो 4 लिस्ट अभी सर ने बताया इसके बारे में जानना चाह रहे हैं? जैसे चौथा वाला सर। सर आवाज अच्छी नहीं आ रही सर, बारिश हो रही है इधर। नहीं, आवाज आपकी आ रही है। चौथा कौन सा पॉइंट है जो पीपीटी में था वो? हाँ सर, मीटिंग वाली सर, मीटिंग लिस्ट। मीटिंग वाली पॉइंट सर। जी सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ओके सर। एक मिनट। वेट। जी सॉरी टू फॉर यू, मेरा फोन एक्चुअली डेड हो गया, बेचारे की बैटरी चली Okay, गई कोई बात एक्साइटमेंट को देखते हुए। सो सर आपका क्वेश्चन था लास्ट, आप पूछ रहे थे कि लास्ट 4 पॉइंट मैंने क्या बताया। मैं आपको बता देता हूँ। वॉइस आ रही है ना सब लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, तो लास्ट पॉइंट जो मैंने शेयर किया था मीटिंग्स को लेके, कई बार क्या होता है कि मेरा 10% का लेवल है, 11% का लेवल है, मेरी टीम में ना कई बार मीटिंग्स नहीं हो रही, ठीक है? तो हम लोग खाली बैठे हुए हैं। तो खाली मत बैठिए, आप अपने लेवल पे 2-2 3-3 लोगों को लेके अलग अलग मीटिंग प्लान कीजिए सप्ताह के अनुसार, ठीक है? कि एक दिन इन्विटेशन सिखा सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग सिखा सकते हैं, प्लानिंग सिखा सकते हैं। तो आपको ये वाला मीटिंग पॉइंट मैंने शेयर किया था, इसमें आपको आप अपनी मीटिंग्स को वहां पर बता सकते हैं कि किस तरीके से चीजें को हमें करना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से मीटिंग को सेट कर सकते हैं और मीटिंग रख सकते हैं कि आज इन्विटेशन की मीटिंग कर लेते हैं, आज ये मीटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने चीजें वहां पर आपको बताई थी 4th पॉइंट पर रखने के लिए। यस सर। ठीक है, और बताइए सर। ओके सर सर। इशू थी सर, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी जब भी। कोई नहीं, आपको सर ना कॉल कर लेंगे, एक बार आप सर कॉल पे बता दीजिएगा। हाँ सर, आपके इस प्रकार के जो वीडियो हैं सर आपके चैनल में मिलेंगे क्या, आपके यूट्यूब चैनल में? हाँ सर, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। टीम स्पार्क का भी यूट्यूब चैनल है, उस पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं। जी जी सर, चैनल का नाम? मोनू शर्मा वेस्टेज डालिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। सर वी हैव अनदर लीडर, जी रीना रॉय जी। मैंने आपको अनम्यूट किया है, रीना जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे टीम में ब्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हैं और वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन मतलब टोटल पे भी अभी 750 है और कहती हैं कि क्वालिफाई करना है, लेकिन जिस लाइन से उन्हें क्वालिफाई करना है उसमें उतनी पीवी हो नहीं पा रही है और बाहर नहीं निकलती हैं। सारा फोन पे ही डील करती हैं और घर से वो बाहर नहीं निकलती। मैं उनको कैसे बिजनेस में उनको लेवल अचीव करवाऊं? सर आवाज आ रहा है?
जी मैम, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। एक मिनट सर का थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं 1 मिनट प्लीज। जी सर अनम्यूट कर लीजिए। मोनू सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरे ख्याल से मोनू जी डिस्कनेक्टेड हो गए हैं सर। सर ये अनुराग पंडित जी हैं ना सर, इनको सर को होस्ट बना दीजिए सर, शायद इसी ने मोबाइल से है। अच्छा, अनुराग पंडित। ठीक है, डन। मोनू सर सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं, इन द मीन टाइम जब तक मोनू सर कनेक्ट करते हैं मैम, मैं जहां तक आपके सवाल को समझ पाया, आपकी टीम में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करने लायक एक लीडर हैं, लेकिन वो घर से नहीं निकलते, 600-700 पीवी किया है, अटके हुए हैं। तो रीना राव जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है ना कि आप तो चाहती हैं कि उनका ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाए, वो नहीं चाहते, उनका अभी वाई क्लियर नहीं हुआ है, जो मोनू जी ने सबसे पहले बताया वाई, और उसके पहले का वाई, क्यों करना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये क्लैरिटी अगर उनको हो जाएगी ना, जिस तरीके से आपको मैं सुन रहा था, आपने कहा कि आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आपके इन लॉज ने आपको शायद अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो आपका वाई बहुत क्लियर है, लेकिन क्या ये क्लैरिटी आपके उस एक्सपेक्टिंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर को है? सर ये वो बात करिए उनसे। जहाँ तक मैं बात करती हूँ तो कहती है कि मतलब मैं सभी से फोन पे बात करती रहती हूँ, और वो बोलती है मेरा तबीयत खराब हो जाता है, इसके बारे में सोच सोच कर मेरे को टेंशन होता है, मैं कैसे करूँ, हमेशा विचलित नजर आती है, लेकिन वो पता नहीं क्यों वो कर नहीं पाती, वो समझ में मुझे नहीं आता। मैं हेल्प करने की रीना मैम, देखो दो चीज होती है, मैं जब ऑफिस में था ना और कोई काम मैं नहीं करना चाहता था अगर, और मेरा मैनेजर मुझसे पूछता था कि सुशांत जी ये किया क्यों नहीं, तो मैं थोड़ी ना कहता था कि मैं नहीं करूंगा, मैं कहता था अरे सर मैं तो जी भर के करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, कुछ भी है ना। लेकिन अगर कोई बात अगर मैं दिल से करना चाहता हूँ, अगर मुझे चलता है कि इस चीज से मेरी रोजी रोटी चलेगी, इस चीज से मेरा नाम आएगा, सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास भी ये सारी चीजें होती होंगी, आपकी तबीयत भी खराब होती होगी, आपको भी बाहर जाने में दिक्कत होती होगी, लेकिन आपके साथ ये चैलेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि आप वास्तव में दिल से इस बात को करना चाहती हैं। तो वर्ड्स पे मत जाइए, आपको लीडर पे जाना पड़ेगा, एक्शन क्या ले रहा है वो, है ना। और मोनू जी हम लोगों के बीच में है, तो बाकी मोनू सर आप सवाल ये है कि मैम के टीम में एक लीडर हैं जो डायरेक्टर है, 600-700 पीवी करते हैं और घर से बाहर नहीं निकलते, तो क्या सॉल्यूशन है इसका? मैंने बताया ना सर कि आपको अपने हाल पे उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें प्रेशराइज मत कीजिए, बस एक बार उनको इम्पोर्टेंस को समझाइए कि आपको क्यों करना बहुत जरूरी है। कहीं अगर कोई लीडर घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कर नहीं रहा है, तो कहीं ना उनको चीजें क्लियर नहीं है अभी कि उन्हें क्यों करना चाहिए। तो एक बार अपलाइन के साथ बैठ के ऑन कॉल या फिर अगर पर्सनल मिल सकते हैं तो मिलके एक बार थोड़ा सा उनका वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि 5 कारण, अगर आप उनसे 5 कारण भी पूछेंगे ना कि ये वेस्टेज क्यों कर रहे हो, उन्हें वो भी नहीं पता होगा। तो जब तक 5 कारण उनको नहीं अगर ठीक से पता होगा तो क्यों करेंगे। तो आप सबसे पहला पॉइंट उनके साथ उपयोग कीजिए, 5 कारण, वाई लिस्ट बनवाइए और वाई लिस्ट के पीछे वाई ढूंढिए। अगर उनको वो मिल जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप भागेंगे। आज मुझे कोई बोलता थोड़ी ना है, मैं तो अपने आप भाग रहा हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। और बताइए। थैंक यू सो मच एंड वी हैव अनदर लीडर सर, सारिका मैम। सारिका मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सारिका मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मोनू सर को बहुत बहुत बधाई कि इतने अच्छे तरह से हम लोग का माइंड को क्लियर करने के लिए। लेकिन मोनू सर से एक क्वेश्चन है सर। जी सर, थोड़ा जोर से बोलना सर। सर लोगों में बिलीव क्यों नहीं बन पाती है? अच्छा, लोगों में बिलीव क्यों नहीं बन पाता है? ओके ठीक है शिवेंद्र सर, समय तो है ना हमारे पास में, मतलब ऐसा तो नहीं है बहुत लंबा जा रहा हो? नहीं, हम लोग कर सकते हैं सर। ठीक है, मैं एक बिल्कुल शॉर्ट कोशिश करता हूँ बताने में। समय लोगों में बिलीव क्यों नहीं बन पाता, उसका एक कारण है कि सर आपका नाम क्या है जिन्होंने क्वेश्चन पुट किया है? सर मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं इसको
मैं इसको राजेश एज जी, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इसको मैं पार्ट टाइम बिल्डअप करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बिलीव ना बनने का सिंपल एक कारण है कि अगर कोई एक ऐसे इंसान को आज से पहले ये बताया जाता कि कोरोना है या कोरोना जैसी कोई महामारी आएगी तो बिलीव होता? अगर हमें 1.5-2 साल पहले से कोई बताता कि कोरोना होगा, नहीं होता। तो कहना क्या चाहता हूँ कि लोगों को बिलीव ना बनने का केवल एक कारण है कि उनके साथ में ये चीजें कभी हुई नहीं। आज से 15 साल 20 साल पहले कुछ ऐसी कंपनियां आई और कुछ कंपनियों के साथ में ना लोगों की भी गलती है। लोग भाई कई कई बार लालच में रह जाते हैं। तो कुछ ऐसी कंपनियां आई जिसकी वजह से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया और उनको पैसा वापस नहीं आया, क्योंकि उन्होंने लालच में इन्वेस्ट किया था। यार, जब बैंक आपको डबल करके नहीं दे रही है तो लोग कैसे दे देंगे डबल करके? बट एक लालच में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इस तरह की कंपनियों ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आया। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज की गई? नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए चूज की गई क्योंकि जिस चीज की एक अच्छी राह होती है, एक नेगेटिव राह भी होती है। तो लोगों को एक चीज समझ में आई कि इस चीज को प्रमोट करके पैसा निकाल सकते हैं। तो कुछ लोगों ने गलत धारणाओं से कंपनियों को खोला और बंद किया, जिसकी वजह से लोगों के मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी बसी हुई है। बट फाइनली आज के समय में लोग धीरे धीरे पॉजिटिव होना चालू हो गए हैं, क्योंकि आज के समय में गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। हम सब लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेके हम एजुकेटेड हो रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी तक सपोर्ट कर रही है। बिलीव दिलाना सिंपल सा इतना है, जैसे एक फोन के अंदर में एक सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। कहना क्या चाहता हूं, अगर एक लैपटॉप है और मेरे पे हिंदी पीडीएफ की फाइल है बट वो उसमें चलेगी नहीं, क्यों? क्या लैपटॉप की गलती है? नहीं। या पेन ड्राइव करप्ट है? नहीं। लैपटॉप के अंदर में बस एक हिंदी फॉन्ट नहीं है, इसलिए हिंदी वाली पीडीएफ ऑन ही नहीं हो रही है। अगर मैं क्या करूं, एक फॉन्ट उसके अंदर डाउनलोड कर लूं हिंदी को लेके, तो मेरी फाइल इजीली वहां पर दिख जाएगी। सेम क्या है, लोग हैं, लोग गलत नहीं है ना, हम गलत हैं। बस हमें उनके बीच में समझाना है कि भाई आज के समय में ये सारी चीजें हैं और कुछ प्रूफ्स वहां पर दिखाने हैं। जब हम बताएंगे तो उनको बिलीव हो जाएगा। मैं भी उसी कैटेगरी में से हूँ सर। मुझे भी बिलीव नहीं होता था, मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि इस तरह की कोई कैटेगरीज है, मतलब इस तरह से कुछ पैसा आता है, लोगों को होता है। बट फाइनली आज मैं खुद पैसा कमा, तो बस मुझे किसी इंसान ने बिठा के डाउट को दूर किया, मुझे नॉलेज दी। बस उनको आज के समय में इंफॉर्मेशन है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। आप नॉलेज दीजिए, उन्हें बिलीव हो जाएगा और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री आप बहुत अच्छे से बिलीव के सिस्टम पे पहुंच जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। सो नो मोर हैंड रेज नाउ। तो सर मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में जो भी हमारे गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं उनको धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड के लिए मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे बीच डायमंड डायरेक्टर एंड बहुत ही शानदार लीडर एंड फॉरेन ट्रिप अचीवर, नो डाउट बहुत ही शानदार। डिजिटली अगर बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो उनका कोई जोर नहीं है। हमारे बीच डॉक्टर झा सर है, तो झा सर को इनवाइट करना चाहेंगे। झा सर कुछ शब्द अगर रखें हमारे बीच आज हमारे चीफ गेस्ट मोनू शर्मा सर के लिए। थैंक यू सो मच मोनू शर्मा सर। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग किया। मैं देख पा रहा हूँ कि 1.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी लगभग 75 लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ में। इसका मतलब तो है सर कि बहुत कुछ लोगों ने सीखा है। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी बहुत चीजें सीखी हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट था सर का, चीजें नोट डाउन भी करी है, इसका इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने नेटवर्क में। मैं बस यही कहूंगा उन तमाम जितने भी लीडर हैं कि नॉलेज के ऊपर काम करिए। इस बिजनेस में लोग आएंगे, रुकेंगे, टिकेंगे और करेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है, हम सीखते नहीं हैं। देखो हर सेक्टर के, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे सक्सेस के फॉर्मूलाज अलग हैं। उसके लिए मैंने 5 साल की पढ़ाई करी, 2 साल मास्टर्स किया, फिर गोल्ड मेडल मिला। इतने लंबे पढ़ाई के बाद फिर मैं वहां पर सफल। अब गलती क्या होती है, हम जब इस सेक्टर में आते हैं तो यहाँ के सक्सेस के फॉर्मूलाज नहीं सीखते, तो यहाँ के सफल झा सर आपका माइक म्यूट है। झा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे ये हाँ अभी ठीक है सर, बीच में म्यूट हो गया था। जी सर, हाँ एक कॉल आ गया था सर। मैं बस कहूँगा लीडर प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी कंपनी है और 100% जो कहते हैं ना एथिकल कंपनी, उसमें आप एंटर कर चुके हैं। नहीं है इसका जोर,
64,500 करोड़ में से 20,000 तो केवल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के साथ में आप लोग हैं। अब इमेजिन करो कि अगले 2 साल 3 साल बाद आपका पे आउट क्या होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, आपका अपना पे आउट। लेकिन हाँ, शर्त क्या है कि आपको सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आज मोनू सर की अचीवमेंट दिख रही है, लेकिन मोनू सर ने इसके लिए बहुत, उस समय तो कोई भी नहीं था, डिजिटल कुछ नहीं, कहाँ जाकर के प्लान दिखाया होगा, दिन रात भागा होगा। तो सर का लेवल है, सर के पे आउट है, सब कुछ दिख रही है। और हम कंपेयर करने लगते हैं दूसरे लीडर से। नहीं माय डियर फ्रेंड, उन्होंने बहुत मेहनत किया तब उनको मिला है, आपको भी करना पड़ेगा। यदि आप सफलता लेना चाहते हैं, तो यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो बहुत है सिस्टम में, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे आप कमा सकते हैं। शर्त क्या है कि सीखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच मोनू सर, थैंक यू सो मच, एंड विश यू वेल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, Jha sir. Thanks for your words. And sir, इसी क्रम में हमारे बीच हमारी स्टार डायरेक्टर एंड बहुत ही अच्छी एक लीडिंग लेडी, आज बिजनेस लेडी में कन्वर्ट हो चुकी हैं हमारे बीच। मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्तुति मैम को। स्तुति मैम, कम ओवर एंड पे सम gratitude that sir has given a precious time us. थैंक यू सो मच सर, जो मुझे अनम्यूट किए और मुझे सर से बातचीत करने का मौका मिला, तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू मोनू सर, बहुत ही अच्छा। एक बार मतलब 1 बार 2 बार आप मेरे टीम में भी दिए हैं, बहुत ही वंडरफुल। और वास्तव में सर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ये जैसे आप अपनी जर्नी भी सुनाए था सर, यहाँ से बहुत लोग वास्तव में होता है, बहुत लोग बिखर जाता है। अगर हिम्मत हार गया तो बिखर गया, और नहीं हिम्मत रखा तो निखर गया। तो सर यहाँ से आप निखर के आगे आए हैं, और ईश्वर आगे भी आपको मतलब हिम्मत देते रहेंगे। और ऐसे हम लोगों का टीम अगर मार्गदर्शन करते रहिएगा, तो वास्तव में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सीखने तक का तो मौका मिला ही मिला, और हिम्मत बढ़ा सर। जैसे आप अपना जर्नी सुनाए, तो इसके आगे तो हम लोगों का जर्नी कुछ नहीं है सर। तो थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग, आपका मतलब सेशन भी बहुत ही शानदार था, और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला सर। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। Sir, I have another star director and a leading lady, and Ranju Thakur ma'am. So I would like to invite Ranju Thakur ma'am, please come on the mic and have some word for the sir. Precious time for the contribution of time. Good morning, Ranju. sir. Good morning, all of you. Thank you so much for अपना precious time दिए इसके लिए। और बहुत शानदार सर, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा जो वाई क्लियर कराना, 5 पॉइंट जो आपको बताए हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और यही चीज मैं अपने टीम में जरूर करवाऊं सर, क्योंकि लोगों को क्लियरिटी नहीं रहता है पास में, तो क्लियरिटी रहना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा शानदार से सर आप आए, और कुछ लोग का डाउट था, और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैंड रेज नहीं किए, क्योंकि उन लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया और समझ में भी आया हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। And at last, Monu sir, thank you so much. Thank you sir, thank you so much. आपने चीजों को ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छे से आपने चीजों को प्रेजेंट किया। और सर आपको सबको बताना चाहूंगा, शिवेंद्र सर ने बहुत मेहनत की पीछे से, मुझे सारा टाइम के लिए कोऑर्डिनेट किया, पीपीटीज को हैंडल किया। थैंक यू सो मच। कोई भी चीज हम अकेले नहीं कर सकते हैं, टीम की इन्वॉल्वमेंट और टीम का साथ होना बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली अगर आप सब लोग यूनाइटेड हैं, अगर आप सब लोग साथ में हैं, तो कामयाबी तो मिलेगी, समय कम या ज्यादा। और एक लाइन आप लोगों को बोलूंगा कि सक्सेस का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर होता है ना तो सारे लोग कामयाब होते। रीजन क्या है कामयाब कम लोगों का? क्योंकि शॉर्टकट नहीं है, समय लगेगा, इसीलिए कम लोग कामयाब हैं। तो आप लोग भी अपना समय दीजिए, और सबकी गाइडेंस, वन ऑफ द बेस्ट अपलाइंस आप लोगों के पास में है, जो अपने लेवल पे एक बहुत बड़ा औहदा रखते हैं और साथ में बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ में काम को कर रहे हैं, डिजिटली बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब बस बात है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग अपने आप को कितना डेवलप कर रहे हैं। चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर ठीक था, तैयारी तो हमने करी, बट अगर आपका समय नहीं होता तो सारी तैयारी व्यर्थ थी। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
एंड आई होप कि आगे भी कभी भी जरूरत पड़ेगा तो आपका हाँ ही होगा, ऐसा उम्मीद करके चलता हूँ। एंड शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड दोस्तों इसी के साथ हम आज की मीटिंग को यहीं पे समाप्ति करते हैं। एंड आप सभी का शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, हमारे साथ सर मोनू सर अगर आपकी इजाजत हो, हमारे साथ एमडी इमाम सर हैं, थोड़ा सा उस सर का हैंड रेज आया हुआ है, तो मैं एक बार सर को अनम्यूट करना चाहता हूँ सर। हमारे साथ सऊदी अरेबिया से हैं सर, और बहुत ही जल्द उन्होंने स्टार डायरेक्टर अचीव करा है। एमडी इमाम सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। इमाम सर अनम्यूट किया है मैंने आपको, आपका हैंड रेज है सर। गुड मॉर्निंग सर, आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी सर, वेरी मच क्लियर। थैंक यू। मैं मोनू शर्मा जी को शुरू से एंड लास्ट तक यानी कि मैं पूरा सुना, और जब चीफ गेस्ट हमारे आए तो वाकई में इनका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब थे। इनका जो भी बातें हुई है मैं नोट डाउन तो नहीं कर सका क्योंकि झूठ बोलना नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे सच बोलना है। और अभी मैं ड्यूटी में हूँ, फिर मैं पूरा सुना और पूरी बातों को समझा, और बहुत सही बात, जितनी भी बातें की हैं सर ने, वाकई में बिल्कुल हम जब भी किसी मीटिंग में आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं नए जगह पे आया, और नए जगह पे आया ही नहीं हूँ, ऐसा लगता है कि आज मैं सफल हो गया। हर टाइम यही सोचता हूँ मैं आज सफल हो गया, और यहाँ पे यही है, सफलता के पद चिन्ह हमारी कंपनी की टैगलाइन है। और मैं यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा क्योंकि टाइम बहुत ही लास्ट हो गया है। और मोनू शर्मा जी को मैं थैंक्स करता हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू, सल्यूट करता हूँ। इनके अंदर जो मैं देखा प्योरिटी, वो वाकई में जो हमारे कंपनी के अंदर है। तो मैं यही कहूंगा लीडर कि जैसा हमारे स्लाइड में पहली बार दिखाया जाता है, मान सम्मान, टाइम फ्रीडम, देश विदेश का यात्रा और लग्जरी कार, लग्जरी घर, ये सब पाने के लिए कुछ नहीं है, 3 से 5 लाख कमिटमेंट करना है। और वो मैं बता दूं कि 11 महीने की जर्नी है, स्टार डायरेक्टर का लेवल है, और मैं वो चीज देख पा रहा हूँ कि शायद मैं 22 महीने में पूरा कर दूंगा, और वो दिन दूर नहीं है कि आग लगा दूंगा इस वेस्टेज के अंदर, और लगेगी और हम सब जीतेंगे। थैंक यू मोनू सर। बिल्कुल सर, हम सब आप सबके साथ में हैं, और बिल्कुल हर जगह डंका तो बजना ही है वेस्टेज का, और हमारी टीम से बजे इसकी तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, और बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस को लेके जाएगी। थैंक यू सर। So thank you MD Imam sir for your nice word, and thank you once again मोनू शर्मा सर। तो दोस्तों मैं आप सभी को अनम्यूट करना चाहता हूं, हमारे बीच जो सर का प्रीशियस टाइम मिला है, तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। आप सब लोग इस ट्रेनिंग को लेके अपने ग्रुप में प्रमोट कीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों की टीम एक्साइटेड होगी। और थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. Thank you so much sir. Thank you so much sir. Thank you, sir. Thank you so much.